आप सारे लोगों का स्वागत है, बिग बिग वेलकम है आप सारे लोगों का। और आज का दिन बहुत खास है, मैं बताऊं तो इतना खास है, इतना खास है जो शायद आप सोचे भी नहीं होंगे। शायद आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आज का दिन कितना खास है और कितना खास होने वाला है। क्योंकि आज हम सारे लोगों के बीच में शख्स नहीं, शख्सियत आए हुए हैं। आज हम सारे लोगों के बीच में एक ऐसी डायनेमिक पर्सनालिटी आए हुए हैं, और वो जमशेदपुर से बिलोंग नहीं करते साथियों, वो जमशेदपुर से बिलोंग नहीं करते हैं और हमारे बीच आ चुके हैं और बिहार से चल के सर आए हैं। और मैं आप सारे लोगों को बताऊं तो मैंने 5 मई 2018 के अंदर में वेस्टिज को ज्वाइन किया था, और 5 मई 2018 को वेस्टिज बिजनेस ज्वाइन करने के बाद मेरी टीम जो है गोपालगंज के अंदर में बनी। और जैसे कि आप सारे लोग आशा मैडम को जानते हैं, तो सर लोग 2019 के अंदर में एक बहुत बड़ा इवेंट कर रहे थे और वो सेलिब्रेशन प्रोग्राम था। और मैं बहुत लकी था कि मुझे उस प्रोग्राम के अंदर में जाने का मौका मिला। और मैं जब उस प्रोग्राम के अंदर में गया तो उस प्रोग्राम के अंदर में वेस्टिज के बहुत बड़े बड़े चेहरे, वेस्टिज के ब्रांड एम्बेसडर हम सारे लोगों के आदरणीय कुमार कुलविजय सर थे, राजकुमार सर थे उस मीटिंग के अंदर में, अंजनी सर थे, और आज के हमारे जो है चीफ गेस्ट सर भी उस प्रोग्राम के अंदर में उपस्थित थे। और उस प्रोग्राम के अंदर में साथियों मेरे पास में बहुत बड़ा लेवल नहीं था, उस समय मैं नया नया वेस्टिज को स्टार्ट किया था और मेरे पास में सिल्वर डायरेक्टर का लेवल था। और मैं उस प्रोग्राम के अंदर में गया और सर को याद होगा कि उस प्रोग्राम के अंदर में माइक भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा था, मगर वो सारे डिस्टर्बेंस के बावजूद सर को बहुत ज्यादा देर तो वहां बोलने का मौका नहीं मिला था, बट सर वहां 15 से 20 मिनट तक वो थे। और जब मैंने सर का जर्नी को सुना कि कैसे सर जो है खपड़े के घर से जो है और आज 2.5 करोड़ रुपए के बंगले में कैसे गए हैं, और मैंने देखा कि कैसे सर वहां साइकिल से BMW पे गए हैं। और सर ने उस दिन एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि जीवन के अंदर में अगर सफलता पे जाना है तो सफलता का कोई लिफ्ट नहीं होता, सफलता में जाने के लिए हमेशा सीढ़ी होता है, और अगर आप सीढ़ी का सहारा लोगे तो 100% आप सफलता के मार्ग पे जो है आगे बढ़ करके सफलता को अर्जित कर लोगे। और मुझे सर का वो बात आज भी याद है साथियों। और उस दिन से मैंने एक कसम खाया था, क्योंकि सर से मेरा नाम भी मैच खाता है, सर का नाम भी अमित है और मेरा नाम भी अमित है। तो मैंने उस दिन सोचा कि सर जब आज हम सारे लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता बता रहे हैं, और अगर इस रास्ता पे चल करके जब अमित शाह सर वहां पास पहुंच सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम सारे लोग भी अगर प्रयास करेंगे तो हम सारे लोग भी वहां पास पहुंच सकते हैं। और साथियों मैंने उस दिन कसम खाया था कि इस बिजनेस के अंदर में जो है चाहे कुछ भी आ जाए, कितने भी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, मगर सफलता तो लेके रहना। और उस सर का इवेंट का ही देन था कि आज मेरे पास में डायमंड डायरेक्टर का लेवल है। और ऐसी शख्सियत से आज आप सारे लोग रूबरू होने जा रहे हैं, ऐसी शख्सियत से आप सारे लोग मिलने के लिए जा रहे हैं साथियों। अपने दिल को थाम लीजिएगा, कहीं पास भी आप सारे लोग होंगे, अगर आप कहीं ड्राइव कर रहे होंगे तो प्लीज गाड़ी को साइड में रोक करके सर का मीटिंग को सुनिएगा। और घर के अंदर में अगर आप लंच कर रहे होंगे तो लंच को 1 घंटे के लिए जो साइड में रख करके सर का मीटिंग को सुनिएगा। और आज एक अमित का अगर जिंदगी उस प्रोग्राम को सुन करके आज 360 डिग्री के एंगल से बदल सकता है, तो यहाँ पर उपस्थित 83 के 83 पार्टिसिपेट का जीवन भी जो है 360 डिग्री के एंगल से बदल सकता है। बस आज सर को सुन लीजिएगा। और आप सारे लोगों के बीच में सर को बुलाने से पहले मैं उस प्रोग्राम का एक छोटा सा वीडियो है, और मैं उस वीडियो को जो है पहले दिखाना चाहूंगा और उसके बाद मैं सर को कॉल करूंगा, क्योंकि बहुत देर से आप सारे लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो और ज्यादा विलंब मैं नहीं करूंगा, मगर उस वीडियो को प्ले करने के बाद मैं तुरंत जो है सर को इन्वाइट करूंगा। और वो 30 सेकेंड का वीडियो है, आप सारे लोग बड़ा ध्यान से देखिएगा उस वीडियो को। और ये वीडियो आपके स्क्रीन के ऊपर में आई होप कि आज
तो साथियों, आप सारे लोगों की सहमति से और आप सारे लोगों का, क्योंकि आज मेरे पास में इतना बड़ा लेवल नहीं है और आज मेरी हैसियत भी नहीं है कि मैं सर को ऑन द स्क्रीन अकेले कॉल कर पाऊं, क्योंकि सर के पास में आज इतना बड़ा लेवल है। आज मैं आप सारे लोगों को बता दूं कि सर के पास में कम से कम 1.5 लाख लोगों की टीम है, 1.5 लाख लोगों की। जरा सा आप अंदाजा लगा करके देखिए, सर के पास 1.5 लाख लोगों की टीम। और इतना ही नहीं, आज सर के पास में लाखों का इनकम है। आज सर जिस गाड़ी को ड्राइव करते हैं साथियों, उस गाड़ी का कीमत जो है 70 लाख रुपए है, 70 लाख रुपए। जरा सा अंदाजा लगा के देखिए। आज सर के पास में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो है, सर 2009 से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में, और सर का पहला कंपनी वेस्टीज है साथियों। और आज 2021 में भी सर जो है वेस्टीज के अंदर में शिद्दत के साथ सिर्फ बिजनेस को कर ही नहीं रहे, मेरे जैसे लाखों अमित का जीवन को बदलने का जो है रास्ता भी दिखा रहे हैं। तो आप सारे साथियों का सहयोग से, आप सारे लोगों की जोरदार क्लिपिंग के बीच, आप सारे लोगों के सहयोग से मैं बुलाने जा रहा हूं आज के हमारे चीफ गेस्ट, नन अदर देन वेस्टीज के ड्यूसीडी मिस्टर अमित कुमार साहा सर फ्रॉम बिहार। वेलकम है सर आपका, और आप अपनी माइक को खोल सकते हैं सर। मैं यहाँ से ऑडिबल कर चुका हूँ, और आपकी इजाजत हो सर तो मैं आपको होस्ट ट्रांसफर कर दूं। होस्ट कार है उसकी उस दिन हम लोग सेरेमनी कर रहे थे कि पूरे 4 कार हर जगह वो 4 कार पहुंच रही थी, और लोगों के अंदर में आत्मविश्वास दिलाया जा रहा था कि वाकई कि वेस्टीज के अंदर में कार फंड से ये चीजें क्रिएट हो सकती है, ये हिस्टोरिकल क्रिएट हो सकती है। और पूरे बिहार झारखंड के अंदर में वो हम लोग सारे के सारे वो प्रोग्राम क्रिएट कर रहे थे। जस्ट उसके बाद फिर कोरोना आ गया और उस प्रोग्राम को फिर बैंड अप करना पड़ गया। लेकिन जब जैसे ही ये चीजें खत्म होती है, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिर से स्टार्ट होगी, और आप लोगों के बीच में भी वो चीजें देखने को मिली कि वाकई की कार क्या होती है और किस तरीके से लोग आज वेस्टीज के अंदर में अचीवमेंट ले पाते हैं। वो सारी चीजें आज हो पाएगी। तो नो डाउट ये चीजें आज हम लोग कर पा रहे हैं बाय वेस्टीज। तो आज फिर से मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा अमित सर जी को एंड आशा जी को, कि जिन्होंने आप लोगों के लिए हमें इनवाइट किया है, कि ताकि आपको मैं बता सकूं कि आज वेस्टीज जो कि इतनी तेजी से इतने बेहतरीन तरीके से लोगों को आज एजुकेट करते हुए एक बेहतरीन लेवल देती है, बेहतरीन चेक्स के ऊपर लेकर के जाती है, वो कैसे हो पाती है, वो आज सारी चीजें मैं आज अपने लाइफ की जर्नी आपके साथ शेयर करूंगा, और साथ साथ शेयर करूंगा कि आप इसके अंदर में वेस्टीज के अंदर में कैसे इन लेवलों के ऊपर आप पहुंच सकते हैं। सही कहा था अमित जी ने, एक चीज लास्ट में उन्होंने बोला कि सफलता की कोई लिफ्ट नहीं होती। वाकई सफलता की कोई लिफ्ट नहीं होती है। लिफ्ट आपको करना है तो आगे जाने के लिए आपको सफलता पे अगर जाना है तो धीरे धीरे करके ही आप पहुंच सकते हैं। जैसे कि मैं आज वेस्टीज के अंदर में धीरे धीरे करके आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। आपको मैं यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अपनी लाइफ किस तरीके से आज वेस्टीज में आज सिक्योर किया। जब मैं वेस्टीज मैं नाम अपना बता देना चाहता हूँ, आप लोगों को जानते होंगे, होप अमित कुमार साहा मेरा नाम हुआ, और एक पटना के एक छोटे से शहर फुलवाड़ी शरीफ का रहने वाला हूँ। छोटा सा गांव था, आज के डेट में बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है, लेकिन अगर 10 से 15 साल पहले देखेंगे एक छोटा सा गांव ही कस्बा था, लेकिन आज डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ, जिसके कारण आज पूरी तरीके से वो बदल चुकी है। लेकिन उसी समय जब मैं पढ़ाई करके जब अपनी 10th पास कर चुका था, और 10th पास करने के बाद मेरे सामने कुछ दिख नहीं रहा था। फादर्स, अगर मैं 10th के पहले की बात करूं, जब मैं 10th के पहले था तो मेरे फादर्स और मदर्स के द्वारा ही अगर हर लोग यहाँ पे बढ़ते, लेकिन मैं थैंक्स करना चाहूंगा अपनी मदर्स को, अपने फादर्स को, जिन्होंने हमें बहुत सारे संघर्षों के बावजूद हम लोगों को परवरिश बहुत अच्छे से किया उन्होंने। बेसिकली हमारे जिस फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, बहुत छोटी सी फैमिली हम लोग के, और जहां से स्टार्ट हम लोगों ने किया स्ट्रगल रूप में, हम लोगों ने फादर्स ने मदर्स ने हम लोगों को स्टार्ट कराया है। हम लोग की होटल्स चला करता था, होटल्स मेरी माँ देखा करती थी खुद ब खुद, और फादर्स की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुआ करता था, और पापा का हर समय तबीयत ही खराब रहता था, जो मदर ही उस होटल्स को देखती थी। और हम लोगों की पढ़ाई की जितनी भी पढ़ाई हो चाहे सेवा हो, जितनी भी हम लोग की परवरिश करती थी, वो माँ ही खुद किया करती थी। लेकिन अचानक 2002 के अंदर में माँ की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी, और उस होटल को भी बंद करना पड़ गया, और फादर को एक जॉब मतलब ढूंढना पड़ रहा था कि जॉब भी वो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब रह रही थी। और उन्होंने एक कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी को ज्वाइन किया फादर ने, और वहां से कुछ हम लोगों की स्थिति सुधरनी स्टार्ट हुई थी।
हुई थी कि लगभग 5-6 साल बीतते चले गए। बीतने के बाद उनकी भी स्थिति ऐसी खराब हुई कि पूर्णतः वो बेड पे चले गए। 2009 एक ऐसा स्थिति था हम लोग का कि उस समय मैं पढ़ाई कर रहा था और जस्ट पढ़ाई करके पास आउट हुआ था, 10+2 पास करके ही निकला था, और पापा पूर्णतः बेड पे चले गए थे क्योंकि उनको 17 साल से ऑर्थराइटिस का प्रॉब्लम था। और ये कहीं भी पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर में हम लोगों ने उनको प्रॉब्लम्स को दिखाया, लेकिन वो कहीं ठीक नहीं हो पाया। हम लोगों ने उड़ीसा लेकर के गया, भेल्लौर लेकर के गए, एम्स के अंदर में, दिल्ली के अंदर में लेकर के गए, लेकिन वो उनका प्रॉब्लम्स कहीं ठीक नहीं हो रहा था। भगवान के शुक्रगुजार थे कि उन्हीं के फ्रेंड्स एक पापा के फ्रेंड थे फाइनेंशियल कंपनी में, वो उनसे मिलने के लिए, देखने के लिए आए 2009 में। उन्होंने देखा कि दिलीप जी हैं जो कि बेड पे पड़े हैं, और उन्होंने एक सजेशन दिया कि आप बिल्कुल क्योर हो सकते हैं अगर आप मेरी बात मानेंगे तो। मैं वहीं पे बैठा था, उनसे उनकी बातें सुन रहा था और चाय कॉफी एज यूजुअल ला करके देने का काम कर रहा था। और जैसे ही उन्होंने बताया कि एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी दवा है, उन्होंने कंपनी का नाम नहीं लिया, दवाओं का नाम लिया कि दवा एक ऐसी है, कुछ दवाइयां हैं जो कि आपके प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकती है। तो मेरे को लगा कि कुछ दवाइयां हैं, आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, उन्होंने चर्चा कर रहे थे, और आयुर्वेदिक दवाइयों से ठीक हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। हम लोगों ने बोला कि इतने लाखों रुपए पापा के कमाए हुए, माँ के कमाए हुए, जो भी सारी चीजें थे उनके ऊपर खर्च किया, लेकिन आज तक प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाया है, तो मैं कैसे मान लूं कि ये चीजों से ठीक हो सकता है। मैंने बोला नहीं, बेकार है, फालतू है, इसको हटाइए, अब लेकर के जाइए चाचा जी, बेकार है, ये चीजें नहीं चल पाएगी। उन्होंने बोला नहीं, ये बहुत ही बेहतरीन है, पापा की स्थिति बहुत जल्दी से क्योर हो सकता है, ये फिर से काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे हम लोगों को विश्वास नहीं था क्योंकि लाखों रुपए खर्च वो कर चुके थे, फिर हमें पढ़ाई के लिए भी खर्च चाहिए थे, तो हम लोग क्या करते। तो भी हमने उस समय मैं अपना ITI, आप लोग जानते होंगे कि किसी भी चीज को करने के लिए, क्योंकि दिमाग काम नहीं कर रहा था और लग रहा था कि मेरे घर में कब ऐसा चीजें आए, मेरे को कब जॉब हो जाए, या मैं क्या करूं जिसके कारण मैं अपने घर की स्थिति को सुधार सकता था। तो मेरे दोस्त थे, मैं पढ़ाई करने जाता था, क्लब के अंदर में तैयारी करने जाता था, मतलब क्लर्क की, बैंक की तैयारी करने जाता था। तो उसी में दोस्तों लोगों ने सलाह दिया कि भाई एक काम कर ले, तू एक काम करेगा तो तुम्हारी जल्दी से जल्दी नौकरी हो जाएगी, तो तुम एक काम कर, ITI कर ले। ITI यानी कि रेलवे ड्राइवर की तैयारी तू करना स्टार्ट कर देगा, और उस रेलवे ड्राइवर तुम्हारा जॉब हो सकता है बहुत जल्दी से लग जाए। मेरे दिमाग में हिट किया, मैंने घर पे गया और मैं बोला कि पापा जी मेरे को रेलवे ड्राइवर बनना है, ठीक है, तो आप एक काम करो, कुछ पैसे दे दो मेरे को रेलवे ड्राइवर के लिए तैयारी करने के लिए, ITI कोर्स करना है, तो कितने लगेंगे। तो मैंने 40 से 50 हजार रुपए के खर्च आ रहे हैं। तो फर्स्ट कीत है जो कि 10,000 रुपए वहां पे मांग रहे हैं। पापा बोले मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, कहाँ से, भी तो ऐसी स्थिति है, खराब है, कहाँ से दे पाएंगे। मैं माँ के पास गया, माँ बोली कि क्या, मैं माँ से बोला कि ऐसी ऐसी चीजें हैं। घर में तो पैसे थी नहीं, क्योंकि हर पैसे वो चीजें पापा के ऊपर या मदर के ऊपर खर्च हो चुके थे। पूर्णतः स्थिति ऐसी थी कि हम लोगों को एक एक सप्ताह तक भूखे भी रहना पड़ जाता था, ऐसी स्थिति थी। नमक रोटी भी हालात ऐसी नहीं थी कि उस समय ये चीजें कर पाए। लेकिन एक स्थिति में वो थी, माँ थी, और माँ के पास जो कि कान की जो होती है ना, मतलब लेडीज लोग होते हैं, कान की बालियां जो है वो हमको दी, और बोली कि जा इसको रख दे, और रख करके तुम अपने पैसे लेकर के आओ, और जो अपना फीस है उसको भरो, और जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी स्टार्ट करो। मैंने, माँ मेरे को ला करके पैसे दी 10,000 रुपए, मैंने उससे ITI करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे पढ़ाई करना स्टार्ट किया, और उसी दौरान ये चीजें घटित हो रही थी। मैं अपना ITI जाकर के आया, दूसरे दिन जब मैं देखा कि सामने साइकिल मेरे को पापा जी ने, जब मैं मेरे को पापा जी ने बोला तो फर्स्ट डिवीजन करेगा तो तेरे को मतलब मोटरसाइकिल देंगे, लेकिन पापा जी ने मेरे को, मैं सेकंड डिवीजन लेकर के आया था, और लगभग 4 किलोमीटर मैं पैदल चल के आया था उस समय। जब मेरे को सेकंड डिवीजन हो गया तो मैं बहुत उदास था कि मेरी जिंदगी अब क्या होगी, नहीं होगी। लेकिन उस समय जब 4 किलोमीटर जब मैं पैदल चल के आ रहा था, दिमाग में एक ही चीज कौंध रही थी कि अब तो मेरे पापा जी मेरे को मानेंगे नहीं, क्या होगा। उन्होंने मेरे को मोटरसाइकिल के बदला साइकिल दिया, और वो एटलस की साइकिल थी, रेड कलर वाली, जो लगता था कि पक्का वो ससुराल की साइकिल है, जो कि पहले के लोग को याद होगा। तो आज भी वो चीजें हैं। तो कहने का मतलब वो साइकिल मेरे को मिला, और मेरे को अपना कॉलेज, मतलब 10+2 कंप्लीट कर रहा, साथ साथ ITI भी साथ साथ चालू कर लिया था। और उस ITI को करते हुए मतलब टाइम बीत रहे थे, और उसी ITI को करके आके साइकिल जब घर के अंदर में लगाया, और सामने जहाँ पे मेरी किताबें रखी थी वहां पे मैंने देखा दवाइयों के डिब्बियों को, तो मेरे अंदर में गुस्सा बढ़ गया कि मैंने बोला कि पापा जी आपको मैंने मना किया था, ये दवाइयाँ क्यों लिया आपने, जबरदस्ती उन दवाइयों को यूज ले लिया है, ये फालतू है, बेकार है। मैंने पूछा, उन्होंने बोला जबरदस्ती दे के गए। मैंने बोला पैसे दिए, तो बोले पैसे तो नहीं दिए। क्यों नहीं दिए पैसे?
अरे वो लेते तब तो देते, पैसे नहीं दिए। मैंने बोला कितने का हुआ था, तो बोले कि लगभग 2,500 से 3,000 रुपए का उस समय उन्होंने बताया था। 4 प्रोडक्ट थे उसके अंदर में, एक फुटपेस्ट था, उन्होंने बताया पांच पांच प्रोडक्ट थे उस समय, और उन्होंने जबरदस्ती ला करके देकर चले गए। जब दिया उन्होंने तो जब मैंने बोला पैसे तो नहीं दिए, तो मैंने बोला ठीक है पैसे आप एक काम करो, आप दवाइयां मत खाओ, एक काम करो ये पट्टी है, पट्टी को पहले लगा के देख लेते हैं क्या होता है। माय डियर फ्रेंड, मैं बताऊंगा उनके घुटने से डॉक्टर, एक पीएमसीएच आप नाम सुनते हो, पटना मेडिकल कॉलेज है, पीएमसीएच है, वहां से वहां के एक डॉक्टर थे, उनके घुटने से सर्जरी कर करके पानी को निकाल दिया था, जिसके कारण कुछ दिन तो प्रॉब्लम ठीक रहा, लेकिन फिर स्वेलिंग इतना ज्यादा हो गया था कि वो स्वेलिंग कहीं भी ठीक नहीं हो रहा था, और उठना चलना बिल्कुल मना कर दिया। 5 दिन का सिर्फ फुट पैच लगाने से उनके स्वेलिंग थे वो बिल्कुल लगभग 40% खत्म हो चुके थे। हम लोगों के सामने मेडिकल रिजल्ट था कि भाई 5 दिन में कोई ठीक हो सकता है क्या, इंसान इतने ज्यादा स्वेलिंग कम हो सकता है। और हम लोगों ने 5 दिन तक दवाइयां नहीं खाई थी, क्योंकि हम लोग बाली सर का पहले से ही डायलॉग था, हमें पता भी नहीं था कि वेस्टेज क्या है क्या नहीं है। और एक चीज कहा कि दवाइयां खाने से कहीं प्राण तो बाहर नहीं निकल जाएगा। हम लोगों ने 5 दिन बाद दवाइयों को स्टार्ट किया, और 5 दिन का जब दवाइयां स्टार्ट किया तो मेडिकल रिजल्ट 1 मंथ के जाते जाते कि 40% दर्द में भी कमी आई। और इस तरीके से रेगुलर 6 मंथ हम लोगों ने दवाइयों को यूज किया, और दवाइयां के सामने हमारे रिजल्ट थे, बेहतरीन रिजल्ट थे कि उनके 80% से ऊपर प्रॉब्लम जो स्वेलिंग था, दर्द था, बिल्कुल खत्म था। अब हमारे सामने एक रिजल्ट था कि वाकई एक बार का पैसा देता था, दूसरे बार का पैसा रख लेता था, और इस तरीके से करता था कहीं ठीक ना हो, और वाकई हमें फिर उसी तरीके से जाना पड़े। 2,500-3,000 रुपया मेरे को पापा पढ़ाई के लिए पैसे नहीं देते थे, लेकिन अपने दवा के ऊपर जरूर खर्च करते थे। और इस तरीके से हम लोगों ने इस चीज को क्योर करते थे कि भाई एक बार पैसे देते थे और एक बार पैसे नहीं देते थे। इससे क्या होती थी कि विश्वास बनी रहती थी कि होता है ना, एक डॉक्टर के पास पैसा दे दिया और दूसरे बार क्या क्या ले लिया और फिर ठीक नहीं हुआ। इस तरीके से हम लोगों ने किया करते थे। लेकिन जब ठीक हुए 6 मंथ बाद, जब पापा घर से बाहर निकलने लगे, लोगों से मिलना स्टार्ट कर दिया, उनसे पूछे कि साहब जी आपका प्रॉब्लम कैसे ठीक हुआ, कैसे नहीं हुआ, कौन से डॉक्टर से दिखाया, क्योंकि हर लोग पूछते हैं डॉक्टर का क्या कौन सा प्रिस्क्रिप्शन आप यूज कर रहे हैं। और उन्होंने बताना स्टार्ट किया, और जब बताना स्टार्ट किया तो 4-5 लोग, संडे का दिन था, और हमारे घर पे आकर के बैठ गए। मैंने फोन लगाया पापा का, वो रिलायंस का फोन याद होगा 500 रुपए में पहले मिला करता था। फोन उठाया और उनको फोन लगाया, उनके अपलाइन को, अंकल जी थे उनके अपलाइन को फोन लगाया, जिनका नाम राजकुमार गुप्ता है, उनको फोन लगाया कि सर ऐसा ऐसा चीज है कि 5 लोग आए हुए, उनको दवाइयों की जरूरत है, आप आकर के दे दो। वो दवाइयों को छोड़ दिया। मेरे 400 स्क्वायर फीट का घर था, 2 रूम था, जिसमें पहला रूम जिसमें हम लोग पढ़ाई करते थे, और दूसरे रूम में हम लोग का बेडरूम था। उस रूम के अंदर में टीवी भी लगी हुई थी, तो उस रूम से हटा करके, पहले रूम से हटा करके दूसरे रूम में हम लोगों को शिफ्ट करके लेकर के गए, मेरे को लेके गए और उन लोगों को वहीं छोड़ दिया। और मेरे को बताया कि एक प्लान है जहां से वेस्टेज से लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, आपकी स्थिति सुधर सकती है, आप हर कुछ कर सकते हो, यहाँ पे विदेश जा सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, बहुत सारी चीजों को वो बात बता रहे थे। लेकिन हमारे अंदर में विश्वास नहीं था। छोटा भाई अरविंद जी है हमारे, वो भी सुन रहे थे साथ में। वो पानी लाने के लिए गया तो पानी ला रहा था, मतलब चाय पानी लाने गया, वो पानी ही ला रहा था। वो फिर दोबारा बैक मेरे पास नहीं आया उस चीज को समझने के लिए। पापा जी को बोला गया ज्वाइन करने के लिए, पापा जी तो ऑलरेडी नहीं कर रहे थे, क्योंकि फाइनेंशियल कंपनी में थे। जब मैं वहां पे बैठा था, सर पे मेरी जिम्मेवारी पड़ गई पूरे पत्थर की तरह, और मेरे को जबरदस्ती से इस फॉर्म को, वेस्टेज को फॉर्म को फिलअप करवाया गया। एक चीज मैं सोच रहा था कि ये फॉर्म फिलअप तो कर दिया, लेकिन पापा मेरे को जबरदस्ती फिर फंसा देंगे मेरे को फेर में, क्योंकि मेरे को जबरदस्ती पापा जिस काम में हाथ डालते बोलते कि इसको करना है तो करना है। अब ये मैं पढ़ रहा था, छोटा भाई तो डर के पहले ही भाग गया था, क्योंकि उसको पता है कि पापा जी का प्रेशर क्या होने वाला है। और जब मैं बैठा था तो पढ़ाई, मतलब इस चीज को देख रहा था, फॉर्म फिलअप करने की जिम्मेदारी मेरे को मिल गई, और मैंने फॉर्म फिलअप किया, अपने नाम से किया। और जबरदस्ती से पापा, आईएमए हॉल पटना का एक छोटा सा हॉल है, 100 लोगों का बैठने का, उसमें 75 लोग थे। पहली बार मैंने मीटिंग जाकर के दीपक सूद की देखी, और वहां से जब मैं वापस आया, पापा पूछे क्या हुआ, तो मैंने बोला कुछ नहीं हुआ, 2-4 लोग भाषण दे रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे, प्रोडक्ट बता रहे थे, यही चीज तो कर रहे थे, और तो कुछ समझ भी नहीं आया मेरे को। बोले ठीक है। फिर इस तरीके से धीरे धीरे करते करते, जब वो चीजें थी, कुछ लोग दवाइयां, जो 5 लोग बैठे थे उनको दवाइयों को दिया, और वो ठीक हुए, अच्छे हुए। देन वहां से हमें विश्वास हुई, और वो लोग फिर बार बार दवाइयां मांगने लगे। तो मैं क्या करता, मैं फिर फोन लगाया गुप्ता जी को, सर ऐसा चीज है, दवाइयां मांग रहे हैं। बोले करना क्या है, तुम जो काम किया था वही काम कर लो, जैसे तुम्हारी ज्वाइनिंग लगाई उनकी ज्वाइनिंग लगा दो ले जाकर के ऑफिस के अंदर में। मैंने वही काम किया, उनको ले जाकर के ज्वाइनिंग लगा दिया। उन्होंने बोले लाखों रुपए आएगा,
लेकिन 4 महीने गुजर गए थे। 4 महीने के बाद मेरे को 106 रुपए की चेक आई, मात्र 106 रुपए। मैंने गुस्सा में आओ न देखा था, पापा जी का फोन उठाया 500 रुपए वाला, और फिर फोन लगाया उनको, और इतना मतलब इतना बात बोला कि आप विश्वास नहीं कर सकते। मेरे को आपने फंसा दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद की। आप बोले थे लाखों रुपए का चेक आएगा और आया 106 रुपया। वो मेरी लगभग 20 मिनट की बातें सुनी और बोले बेटा सुन, चुप 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 चुप। बोले मैं बोला क्या सर? और उन्होंने बोला कि बता तुमने कितने का सेलिंग किया। मैंने बोला सेलिंग तो रुपये का नहीं किया है, मैं कुछ लोगों को ज्वाइनिंग करवाया है सर, जो लोगों ने दवाइयां मांग रहे थे। मैंने बोला कितने का प्रोडक्ट लिया उन्होंने? मैंने बोला लगभग 5-6 हजार रुपए का प्रोडक्ट लिया होगा उन लोगों ने। तो 5-6 हजार रुपया यानी गैप का कमीशन। तुम्हारे घर में कितने का प्रोडक्ट दिया? मैंने बोला 2 से 2.5 हजार का। अब ये बताओ कितने लोगों ने प्रोडक्ट लिया? 2-4 लोगों ने प्रोडक्ट लिया, तुम्हारे लिए कमीशन कितने आएगा? यानी कि टोटल का बिजनेस अगर होता है 5,000-6,000 रुपए का, तो क्या 5 लाख का चेक बनेगा या 1 लाख का बनेगा, ये तेरे को बताना है। मैंने बोला सर ये तो बात सही है, 106 रुपया तो काफी ज्यादा चेक बन गया। मेरे दिमाग में आया और मैंने ध्यान नहीं दिया। बाय गॉड मैं आपको बोलता हूँ, मेरे ध्यान सिर्फ फोकस था कि मेरे को रेलवे ड्राइवर बनना है, घर की स्थिति सुधारना है, और मैं लग गया अपनी फिर से अपनी तैयारियों के अंदर में। लेकिन एक चीज समझ में आ गया था मेरे को कि वेस्टीज से एक चीज समझ में आ गया था कि वेस्टीज के प्रोडक्ट काम करते हैं, लोगों की जिंदगी में सुधार लाते हैं। और मैंने वेस्टीज में उस समय 7 तरीके की इनकम मिला करती थी। मैंने वेस्टीज से 8वीं तरह का इनकम लेने के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। 8वीं इनकम, पता है क्या है वो 8वीं इनकम? किसी को पता है? नहीं पता है, मैं बताता हूँ। 8वीं तरह का इनकम क्या है? आशीर्वाद धन। ये धन सबसे बड़ा धन है। आप किसी को ठीक करते हो, आप किसी के घर के अंदर में पैसे पहुंचाते हो, उनके स्वास्थ्य को हमेशा क्योर रखते हो, ये सबसे बड़े धन है। अगर ये धन मिलता है तो सबको ही आगे बढ़ते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट था वो बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट था, जिसके कारण लोग ठीक होना स्टार्ट हो गए और तेजी से नीचे टीम डेवलप होना स्टार्ट हो गया। और धीरे धीरे वो 106, 200, 300, 400 रुपए चेक मैं काम भी नहीं करता था, सिर्फ पापा को दवा ला करके देता था, यूज करते थे, और उससे 200, 400 करते करते 1,000, 2,000, 3,000 चेक बनने लगे। और ये तरीके से पैसे आने लगे। मैं ट्यूशन पढ़ाता था, ट्यूशन का पॉकेट खर्च वहां से निकालने के लिए पढ़ाता था, लेकिन अब पॉकेट खर्च वेस्टेज से आने लगा। आ सकते हैं, मैं सिर्फ फोकस भी नहीं कर रहा हूँ, जब इसमें फोकस करूंगा तो क्या हो सकता है बहुत ज्यादा तेजी से। उन्होंने मेरे को समझाया कि इस तरीके से एक चीजें हैं जैसे आपकी जिंदगी बदल सकती है। और हमने वहां से उन चीजों को समझते हुए धीरे धीरे वेस्टीज के अंदर में रुझाव, पढ़ाई नहीं छोड़ा, क्योंकि अंदर में ये नहीं थी कि हमें यह चीज कर लो। पढ़ाई अपने जगह थी, पढ़ाई कर रहा था, तैयारी कर रहा था। और उसी दौरान 2011-9 में ये चीजें थी। 2011 मतलब पढ़ाई भी चल रही थी, तैयारी भी चल रही थी, और 2011 में मेरे को जॉब भी हो चुका था दिल्ली मेट्रो के अंदर में, जहाँ पे टेक्नीशियन जॉब मेरे को मिल चुका था। आईटीआई पास कर चुका 2010 के अंदर में, आईटीआई पास कर करके 2011 में जॉब भी के लिए भी तैयार हो चुका था। और वहाँ पे कई एक दोस्त काम कर रहे थे रेलवे में, आज भी ड्राइवर है, टेक्नीशियन पोस्ट पे कई एक जगह आज के डेट में है। लेकिन 2011 थी हमारे लिए टर्निंग पॉइंट था, और 2011 में हमने चुना सिर्फ वेस्टीज को। और उसमें 2011 में मैं स्टार डायरेक्टर के लेवल पे था, स्टार डायरेक्टर था। और वो चेक्स जो 106 था, 1,000, 2,000 बढ़ते हुए मैं डायरेक्टर बना था, और डायरेक्टर में 7,000 रुपए का चेक आया था, और वो सबसे बड़ा चेक था हमारे लिए। और वहां से धीरे धीरे मेरे को अंदर में विश्वास हुआ कि नहीं, मेरे से भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, और स्टार डायरेक्टर बना। और वहां से करते हुए स्टार डायरेक्टर तो क्लियर किया, स्टार डायरेक्टर में मेरे को लगा कि अब मेरे को बेहतरीन चीजें हो सकती है, और स्टार डायरेक्टर 2011 में बना। और 2011 में ही मैंने वेस्टीज से फॉरेन ट्रिप के लिए भी चीजें करना भी स्टार्ट कर लिया था। तो अंदर में एक विश्वास चुकी थी कि नहीं, इससे चीजें हो सकती है। और स्टार डायरेक्टर में 35,000 रुपए का चेक मेरे को उस समय आया था, और लगा कि मैं बेहतरीन कर सकता हूँ। और तो उस 35,000 को चेक को देख करके जब मैंने अपने दोस्त से पूछा कि भाई तेरे को दिल्ली मेट्रो में टेक्नीशियन जॉब में कितने पैसे आ जाते हैं, तो उस समय 2011 में उनको 25,000 रुपए उस समय उनको इनकम सैलरी मिल रही थी, 25,000 रुपए। मैंने बोला मैंने 2 साल काम किए, तरीके से भी काम नहीं किया, और मेरे को आज के डेट में 35,000 रुपए आ चुके हैं।
जबकि मैंने लगाए कितने 21 साल लगाए, अपने पढ़ाई में दिया, और 21 साल में मैंने वेस्टीज को स्टार्ट किया था। 21 साल में आज तक 1 रुपया नहीं कमाया, लेकिन मात्र 2 साल लगाने के अंदर में मैंने को आज के डेट में 35,000 रुपये में इनकम कमा रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही सोचनीय है। और मैंने अपनी जिंदगी का, क्योंकि कहा जाता है कि बिहार में कुछ नहीं चलता, बिहार और झारखंड में, बिहार के लोग तो सबसे ज्यादा होते हैं कि भाई जॉब चाहिए, जॉब के बिना कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कहा जाता है कि अगर अच्छी जॉब होगी तो अच्छी बीवी मिलेगी। और मेरे को भी था, सवाल था कि अच्छी जॉब मिलेगी तो अच्छी बीवी मिलेगी, और इस चीज को करते हुए कि मैं जॉब ही करूंगा ऐसा नहीं सोचा। और उस समय क्वाइट किया कि नहीं, एक टेक का डिसीजन, अपनी लाइफ में सबसे बड़ा डिसीजन लिया कि जॉब नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पे 99% लोगों को मैं कहूंगा जानता हूँ कि अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी जॉब मिलेगी तो आप लोग जॉब ही चुन। मैंने सिर्फ किया टेकर इसलिए अपनी जिंदगी में, और वो जॉब को छोड़ा और वेस्टीज को चुना, और आज वो टेकरिस्ट बदल चुका है। वो 106 रुपए का चेक 1,06,000 में बदला, 2,06,000 में भी बदला, 3,06,000 में भी बदला, 4,06,000 में भी बदला, 5,00,000 रुपए प्लस की इनकम आज के डेट में वेस्टीज से हो पा रही है। यानी आज पूरी तरीके से जिंदगी पूरे 370 डिग्री आज चेंज हो पाई है इस ईयर। 21 साल में हमने वेस्टीज को ज्वाइन किया था, और 21 साल में मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया, और आज करते हुए 33 साल का एज हो चुका, और हर मतलब कि 11 साल आज हमने वेस्टीज को समय दिया। कहा जाता है किसी चीज के अंदर में टिके रहोगे तो आप हमेशा आगे बढ़ोगे, अगर हर बार चेंज करते रहोगे तो आपकी सफलता। कहा जाता है कि अगर आपका फोकस एक होगा, लगातार आप एक चीज के ऊपर वार करते रहोगे, तो वो निश्चित है, डेफिनेट है, उसके ऊपर आप पहुंच जाओगे। लेकिन आज माय डियर फ्रेंड मैं कहना चाहूंगा, कितने सारे लोग हैं उन चीजों को नहीं करते। मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे शेयर कर दिखाना चाहूंगा कि कैसे अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ में आगे बढ़ा और आज यहाँ पे पहुंचा हूं। तो आज मैं आपको शेयर करता हूँ वाकई जो हमारे अमित जी ने बताए, उनको मैं डिफाइन करता हूँ आपको कुछ पिक्स के माध्यम से, कि आपको विश्वास हो इन चीजों को चीजें देख सकिए। जैसे मैंने 2009 के अंदर में वेस्टीज को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने का सबसे बड़ा कारण है हमारे गौतम बाली सर, जिनकी एक बेहतरीन, अगर मैं बोलूं, ये एक ऐसे शख्स है जिनको अगर मैं कहूं तो बेहतरीन नॉलेज के कारण आज वेस्टीज को आज यहाँ है। और इनके इंस्पायरिंग के कारण ही जब मैंने इनके फर्स्ट टाइम सुना, देखा और लगा कि नहीं एक बेहतरीन है, तो आज इनको एक गॉड फादर के रूप में आज अपनाते हुए आज यहाँ पे हूँ। साथ साथ गवर्नमेंट जॉब कर रहा था, उसका MLM का कोई तजुर्बा नहीं था, जैसा कि अभी हमारे अमित जी बता रहे थे। कोई भी कंपनी, मैंने फर्स्ट टाइम वेस्टीज को ज्वाइन किया था, कोई तजुर्बा नहीं था कि क्या होगा, कैसा होगा, और अपना सिर्फ अपने फोकस एक समान रखा था कि किस तरीके से करना है। सिर्फ जैसे जैसे लोग बताते जाते थे, हमारे अपलाइन बताते जाते थे, वैसे वैसे करते जाते थे। जब मैंने इस वेस्टीज को अगर लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट किया, अपने दोस्तों के साथ, वो भी नाकारने लगे, भाई बेकार है, फालतू है, कहाँ फंस गया तुम। अपने भाई को अपने रिलेशन में शेयर करने लगे। हमारे फुफेरे भाई हैं बिहार शरीफ के अंदर में, बिहार शरीफ आप जानते होंगे, नवादा और बिहार शरीफ, वहां पे जब मैंने उनको मेरे घर में आते थे तो देखते थे कि मतलब कि सामने गुप्ता जी की स्टीलो फर्स्ट गाड़ी अगर बिहार झारखंड में उन्होंने निकाली थी, राजकुमार गुप्ता जी ने 4 लाख की गाड़ी थी, जेन स्टीलो, एक छोटी सी गाड़ी थी। जब उनको गाड़ी का वो फोटो वो मेरे पास ला कर दिए थे, 4x6 का स्क्वायर फीट, और मैं अपने टूटे घर में उसको लगाया रहता था, जहाँ पढ़ने का सेल्फ होता था उसके सामने। और जब हमारे भाई आए थे और सामने जब देखे कि कौन सा क्या बेकार लगा के रखा है, फालतू है, जब उन्होंने बोले तू गरिया के फोटो लगा दे, वैसे गरिया आज का पगला गली है, जाए पढ़ी लिखी और एक बेहतरीन नौकरी मिलता हो और अपने फैमिली को तू सुधार सके। का फालतू चक्कर में पड़ल ही, साबुन पेस्ट और चाय पत्ती बेच भी, कुछ हो तो आज तक तू इतना कर ली, सब कुछ बोले कर क्या हो ले। हम बोले गाड़ी तो लेना ही था, लेकिन वो चीजें दिमाग में बैठी थी कि इस व्यक्ति को मेरे को कुछ करके दिखाना है, क्योंकि आप काम कोई भी स्टार्ट करते हैं। और मेरी जिंदगी में ये चीजें वाकई हुई है, तभी मैं बता पा रहा हूँ कि गरिया के फोटो लगा देने से गरिया अजीतों का, ये मेरे माइंड में पूरी तरीके से छप गई थी कि मेरे को कुछ करना है और इनको करके मैं जरूर दिखाऊंगा। आज इसी चीज को करते हुए आज अगर वेस्टीज को तेजी से करने का काम किया, स्लोली इस बिजनेस को सीखना स्टार्ट करते करते एक बेहतरीन
माइलस्टोन हमारी जिंदगी में आई, और आज की जिंदगी के अंदर में, और यहाँ से चेंज की कंपनी को मैंने देखा और और 106 रुपया नहीं हुआ करता था वेस्टीज, अगर मैं बात कहूँ 1 रुपया भी नहीं था। जब हम लोगों को प्रोग्राम करने, जितने लोग मुझे सुन रहे होंगे, आज से अगर 10 साल पहले पूछिए कोई भी होंगे, क्या आपके पॉकेट में 1 रुपया भी हुआ करता था क्या? नहीं। 10 रुपए भी सोचना पड़ता था, 100 रुपए के लिए भी सोचना पड़ता था। और सोचिए उस समय कितनी ज्यादा स्ट्रगल होती थी। हमें प्लान दिखाने के लिए लोगों के पास जाना होता था, मीटिंग्स लेने के लिए जाना होता था। हम लोग WT यानी WT मतलब विदाउट टिकट बैठ करके बिना कैसे कर कैसे जाना है, पैसे नहीं हुआ करते थे। मीटिंग कराना होता था, मीटिंग कराने के लिए जगह हम कहीं ढूंढते थे, तो कहाँ ढूंढे भाई? तो अब किसी स्कूल के अंदर में जाते थे, प्रिंसिपल से बात करते थे, सर संडे का दिन है, एक दिन आप अपना हॉल दे दीजिए, ये कीजिए। उनसे रिक्वेस्ट करते थे। अपने स्कूल जहाँ मैं पढ़ाई करता था उस स्कूल के अंदर में जाया करता था, उनसे जगह मांग लेता था कि सर मेरे को दे दीजिए। कहीं जाना है, होटल सामने दिख रहा होता था, लेकिन होटल में पॉकेट में पैसे नहीं होता था कि मैं होटल के अंदर में जाऊं। बारिश हो रहा है, ठंड लग रही है, कम पास में चादर है, सिर्फ वो स्टेशन के अंदर में उसको ओढ़ करके बैठ करके कांप रहा हूँ। रात के 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, मतलब कभी टीटी आ रहा है तो बेड के नीचे, मतलब होता है ना सीट के बेड के नीचे घुस जाते थे पेपर बिछा करके, ताकि टीटी पकड़ न पाए। कभी मतलब सीढ़ियों के ऊपर बैठ करके रातों भर सफर कर करके, इस तरीके से पूरे सभी जगह बिहार के अंदर में हो चाहे झारखंड के अंदर में हम लोगों ने प्रोग्राम करना स्टार्ट किया धीरे धीरे। और उस तरीके से आज यहाँ पे करते हुए मैं आपको कुछ पिक्स दिखाऊंगा, ताकि आपको विश्वास हो कि वाकई ये चीजें आज के डेट में वाकई मान्य है और आज के डेट में करने चाहिए हमें भी। एक पहला मैं आपको पिक दिखाने जा रहा हूँ कि जो मैं, सॉरी, ये देखिए, ये मेरा जब मैं पहले प्रोग्राम करता था छोटे छोटे, ये देखिए सामने स्कूल को सफाई करता था। पहले जाता था पूरे फिट फाट पे, वहां जाकर के अपना सारा कुछ खोल दिया करता था, सिर्फ एक हाफ पैंट हुआ करता, पूरे हॉल की सफाई करते, बच्चे लोग पूरे गंदे कर देते थे, पहले झाड़ू मारता था और इस तरीके से हॉल की सफाई कर करके पूरा मीटिंग्स को अरेंज करता था। और अपलाइन को बुलाते थे, उनकी स्वागत करते थे, उनको वो मीटिंग लेते थे, और इस तरीके से धीरे धीरे करते करते ये मीटिंग तैयार होना स्टार्ट की लोगों के सामने। जब मैं खड़ा होकर के बोल भी नहीं पड़ता था, स्पेगुला क्या होता है, बोलने में भी डर लगता था। लेकिन आज 5,000 हो 10,000 हो लोग उसके साथ उनके सामने भी आज के डेट में नहीं है। देखिए छोटा सा मेरा घर था, ये जो प्रोडक्ट रखी है, देखिए पहले का प्रोडक्ट है, इससे दूसरी बार ये चेंज हुआ था, ये दूसरे प्रोडक्ट का पूरे तरीके से। तो ये जो सामने जो आप रैक देख रहे होंगे जहाँ प्रोडक्ट रखी हुई है, ये पूरे के पूरे जो देख रहे होंगे, उसमें मेरा बुक रखा रहता था। और ये काउंटर है, काउंटर के जस्ट सामने मेरा उनका फोटो लगा हुआ था, और मेरे पढ़ाई का टेबल था, और वहीं से उन्होंने बोला था कि तोरा गरिया का फोटो लगा, तो गरिया आई तो का। हमने बिहार के अंदर में और झारखंड के अंदर में जब मैंने चालू किया तो देखा ऑफिस नहीं है बेहतरीन क्वालिटी का, और मैंने वहां से फर्स्ट टाइम एक बेहतरीन लुक देने का अपने ऑफिस का दिया, जहाँ पे लोगों को बैठ करके इसी जगह पे बैठ करके सुबह से लेकर के 12 बज जाता था रात प्लान देते देते। लैपटॉप नहीं हुआ करता था उस समय के अंदर में, और उस समय अंदर में लैपटॉप नहीं होता था, सिर्फ एक फ्लिप चार्ट हुआ करता था। फ्लिप चार्ट से हम लोग प्लान दिया करते थे। 12-1 कैसे बच जाता था, खाना खाने के लिए अंदर से माँ बुलाती थी, फिर भी हम लोग अंदर नहीं जा पाते थे। और ये धीरे धीरे करते करते यहाँ से BNT किया था, यहाँ सर आज होटल है आपका मेन रोड के अंदर में, ये फर्स्ट TNT वहाँ है। उस समय हमने ये देखिए मेरा फोटो है, कुमार विजय जी, फर्स्ट टाइम मैंने बुलाया था कि सर यहाँ इस तरीके से 2012 के अंदर में प्रोग्राम किया था। और यहाँ से एक टीम झारखंड के अंदर में बिल्डिंग हुई। और आज अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी झारखंड के अंदर में मात्र 50-60 हजार रुपए का बिजनेस होता था, और वो भी बिहार या बंगाल से हुआ करता था। लेकिन आज यहाँ पे ये ऑफिसेज आज ट्रांसफर हुई, आज वेस्टीज का यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम अपना ऑफिस खोला रांची के अंदर में, जहाँ पे आलोक जी से दिया करते थे माई सेल्फ ऑफिस। जिस तरीके से पटना में खोला था उस तरीके से यहाँ पे रख करके इस तरीके से स्टार्ट किया था। और उस समय कुछ नहीं था, लेकिन आज झारखंड में लगभग 7 करोड़ रुपए का बिजनेस हो रहा है। माय डियर फ्रेंड, तो बात
था झारखंड के इस काउंटर से भी, जहां आप देख पा रहे होंगे यहाँ से लगभग 25 से 30 लाख रुपए का बिलिंग, जहां मतलब 50,000 रुपए का नहीं होता था, वहां से आज के डेट में 7 करोड़ रुपए आज यहाँ से बिजनेस हो रहा है। फर्स्ट टाइम ऑफिस खुली झारखंड के अंदर में, जो आप देख पा रहे होंगे, दीपक सूद जी है, ये मैं खड़ा हूँ, ये आलोक जी है जो यहाँ ऑफिस देखते थे, और ये देखिए सुदर्शन मोहंती सर भी यहाँ पे खड़े हैं, हमारे काशीनाथ पांडे जी हमारे साथ ज्वाइन किया था लगातार ये करते हुए, और यहाँ आज करते हुए मैं फिर क्राउन डायरेक्टर बना यहाँ वेस्टीज के अंदर में धीरे करते हुए, और लाख रुपए का सपना मेरे को डायमंड डायरेक्टर में ही 1,06,000 भी आ गए। उसके बाद क्राउन डायरेक्टर बना 2012 के अंदर में मेरे को ये चीजें मिली, और 2012 से ही मैंने वेस्टीज में फिर गाड़ी भी लिया था उस समय 2012 के अंदर में, करवा के फोटो लगा से करवा अजितो का उनका एक सपना था, और यही चीजें वो पूरा किया। 2011 के अंदर में जो कि मैं फर्स्ट टाइम रॉयल कैरेबियन क्रूज में आज 18 देश आज वेस्टीज से घूम पाया हूँ, सिर्फ एक फोकस, एक लग्जरियस लाइफ। बट मैं कहना चाहूंगा मेरी जिंदगी मेरी लाइफ में मैं बताऊं तो हमारी जब कुंडली बनी थी कि चलो अब इसका कैसे करते हैं, जब कुंडली बन के मतलब वेस्टीज से पहले, और मैंने जब मेरे को शौक उतना नहीं था, लेकिन मैंने पूछा था कि मैं विदेश जा पाऊंगा कमाने के लिए, क्योंकि टेक्नीशियन जॉब कर रहा था, करने के लिए चला था, और सोचा था कि पूछ लेता हूँ पंडित जी से कि यहाँ नहीं काम करूंगा तो बाहर तो कर लूंगा। तो बोला तेरे को विदेश जाने के भाग्य में नहीं लिखा हुआ है। मैंने बोला विदेश जाने का भाग्य में नहीं लिखा हुआ मतलब तू कभी विदेश नहीं जा सकता, इसमें रेखा तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे जिंदगी में ये चीजें तुम्हारे कुंडली में नहीं आया है। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, विदेश नहीं जा, देश में रह के तो कर सकते हैं ना। लेकिन मेरे को पता नहीं था 2011 के अंदर भी ये चेंज होगा कि मैं घूम करके रॉयल कैरेबियन क्रूज से आऊंगा। और फिर पंडित जी को मैंने मम्मी से माध्यम से बुलाया, और मैंने बोला कि पंडित जी जरा देखिए कुछ सुधार हो गया क्या 3 साल के अंदर में, कि आपके जो कुंडली बनाई है उसमें कोई सुधार हो गया क्या। पंडित जी ने बोला कोई सुधार नहीं हुआ, तू अभी भी पहले भी विदेश नहीं जा सकता था, अभी भी विदेश नहीं जा सकता था। मैंने आओ न देखा था, मैंने बोला पंडित जी ये देखिए कुछ फोटो दिखाना चाहते हैं आपको। तो मैं बोला क्या है फोटो, बोले दिखा, देखिए ना एक फोटो है। मैंने बोला ऋषि सिंगापुर का फोटो है, ये है ये है, ये कब गया तू। मैंने बोला अभी जस्ट घूम करके आया हूँ, 2 महीना हुआ है। तो बोले ये कैसे हो सकता है, मेरे कुंडली में तो तुम्हारा लिखा हुआ नहीं है। मैंने बोला एक चीज किसी कुंडली में लिखा हो चाहे ना हो, लेकिन आपके अगर मैं आप जितने लोग सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा, आपके भाग्य में लिखा हो या नहीं हो, भाग्य के रचयिता खुद आप हो। अगर आप कर्म करोगे तो कर्म की रेखाएं आपको खुद बन जाती है। कहने का मतलब आप खुद भाग्य के रचयिता, दूसरे कोई नहीं है कि ऊपर वाला आएगा जंतर मंतर पहनेंगे अंगूठिया 10 डाल लेंगे तभी आप ये चीजें कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। जब आपके काम का लगन होगा तो आप 10 देश क्या, 15 देश क्या, 18 देश क्या, आप सैकड़ों देश घूमने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। आपके अंदर में लाखों रुपए नहीं करोड़ों रुपए कमाने की इच्छा जाग पड़ती है। बस आपका डेडिकेशन हो जाना चाहिए, आपके कर्म ही आपको यहाँ तक पहुंचाते हैं। आज मेरे कर्म ही आज मेरे को 18 देश घूमने का मौका दे पाए है। हम अपने भाग्य के रचयिता, अपनी रेखा खुद अपने आप बनाया, दूसरे को मेरे को नहीं बनाया, अपने आप खुद अपनी रचयिता है। तो आपका रेखा खुद आप बना सकते हैं। तो आज रॉयल कैरेबियन क्रूज जहां आप देख पा रहे होंगे, 2 बार मलेशिया जाने का मौका मिला, बेहतरीन ट्रिप था मेरी जिंदगी का ये भी। और वहां पे फर्स्ट वर्ल्ड होटल जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। आज यहाँ पे लगभग 11,000 कमरे थे, और एक मतलब हम लोग 4 दिन की छुट्टी पे थे, और वो 4 दिन हम लोग घूम नहीं पाए थे तरीके से। साथ साथ आप यहाँ पे देख रहे होंगे 2 बार सिंगापुर जा चुके हैं वेस्टीज के माध्यम से, जो आप देख रहे होंगे। यहाँ पे बाली सर मेरे को भी पकड़े हुए, उस समय का फोटोग्राफ्स आप देखेंगे। तो ये बेहतरीन चीजें थी हम लोग की लाइफ में, यहाँ से चेंजेस बहुत ज्यादा आई। और आज पटाया लगभग, अगर मैं थाईलैंड की बात करूं तो थाईलैंड आज के डेट में 4 बार जा चुका हूं वेस्टीज के माध्यम से, 2 बार पटाया, 2 बार बैंकॉक, फुकेट ये घूमने का मौका मिला। चाइना जो आप देख पा रहे होंगे, कुलविजय सर और हम है, ये पूरा टीम जो हम लोगों के साथ, मेरी पूरी टीम है जो मेरे साथ खड़ी है, जो कि चाइना ट्रिप पे थे। और ये चाइना वॉल देख पा रहे होंगे, चंद्रमा से ये आज यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ये तमाम चीजें आज ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिला, बेहतरीन ट्रिप जहाँ पे लाइफ चेंजिंग आप देख रहे होंगे, हार्बर बीच, ये चीजें मतलब घूमने का बेहतरीन यहाँ पे मौका। साथ साथ दुबई 2 बार जा चुका हूँ। हमारे काशीनाथ पांडे जी जो देख रहे होंगे आज झारखंड के अंदर में डबल क्राउन डायरेक्टर है। फर्स्ट ट्रिप था इनका और अजय झा जी का जो हमारे साथ थे, हमारे टीम्स के साथ में यहाँ पे। तो ये चीजें आज है। आज के डेट में रसिया घूमने का मौका मिला। लोग कहा करते हैं
ठीक। आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे एक चीज दिखाया था कि वाल पे बैठे हुए हम लोग हैं, कुछ लोग वाल पे बैठे हुए हैं। एक स्टोरी मैं बताता हूँ। जब मैं पढ़ाई कर रहा था, रेलवे ड्राइवर की तैयारी कर रहा था, तो हम लोग की जो वाल होती है, मतलब जहाँ पे मतलब पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ पे पहले घर बन रहा होता, तो मैं उसी वाल पे और सब लोग घर मतलब उसी वाल पे बैठ करके गुलछर्रे उड़ा रहे होते। गुलछर्रे का मतलब बात कर रहे होते हैं, हंसी उड़ा रहे होते हैं और पैर हिला रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको वो पिक इसलिए दिखाना चाह रहा था क्योंकि वो पिक ऐसा था कि वो जब मैं वाल पे बैठा था तो 1 रुपया पॉकेट के अंदर में नहीं थी, और जो जिस जिस तरीके से मैं था उसी तरीके से मेरे 5-7 लोग फ्रेंड भी थे। मतलब मैं 1 रुपया का आदमी नहीं था तो मेरे 5-7 लोग रुपये भी एक आदमी के नहीं थे। ठीक है, यानी जैसी संगत वैसी आपकी रंगत। लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ संगत बदला और मेरी रंगत बदली, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये फोटो, इसमें आप देखिए जिसमें लाखों रुपए कमाने वाले के साथ मैं यहाँ पे इस वाल के ऊपर रसिया के अंदर वाल पे बैठा हूँ, जिसमें कुमार कुल विजय जी है, राजकुमार गुप्ता जी है और ये हमारे टीम्स के लोग हैं। तो कहना चाहूंगा कि आप किस टाइप के लोगों के साथ बैठते हैं, आपकी संगत क्या है, वो आपकी रंगत बदल देती है। तो मैं बैठना स्टार्ट कर दिया लाखों रुपए कमाने वाले के साथ, मेरी सोच बदल गई लाखों रुपए कमाने वाले के साथ। जैसा बीरू भाई अंबानी कहते थे कि 1 कप चाय पीने के लिए कहाँ जा रहे हो, 5 स्टार होटल में 5 रुपए का चाय छोड़ के मतलब 500 रुपए का चाय देने के पीने जा रहे हो। तो उन्होंने बोला था कि मैं जा रहा हूँ वहां से अच्छे लोगों के साथ बैठने के लिए, उनकी योजना लेने के लिए। और लोग आज 5 रुपए वाले वही के वही रह गए, लेकिन बीरू भाई आज के डेट में कहाँ बन गए। आप भी को भी मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सफल व्यक्तियों के संगत में रहिए। ठीक है, 20 रुपए मतलब 20,000 रुपए वाले के साथ रहेंगे तो आपकी आमदनी भी 20,000 रुपए होगी, 50,000 रुपए। सोचिए, आप ही आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, अगर आपके जितने नियरेस्ट एंड डीरेस्ट है जिनकी इनकम 20,000 रुपए होगी, उनकी सर्किल 20,000 रुपए से ज्यादा वाले की नहीं होगी। 10 लोग उन्हीं के सर्किल में होंगे 50,000 रुपए। जिनकी लाख रुपए की होगी वो लाख रुपए वाले के साथ होंगे, जिनकी करोड़ों की होगी वो करोड़ों रुपए के साथ वाले बैठे हुए। आपको कहाँ शामिल होना है, 20,000 में या करोड़ रुपए वाले में, ये आपके ऊपर डिसीजन है। बैठना उठना उन्हीं के साथ चालू कर दीजिए जिनकी इनकम आज के डेट में उस टाइप की है। जैसा उनको सोच होगी उनके आप वहां से आप बढ़ते जाएंगे। साथ साथ टर्की ट्रिप घूमने का मौका मिला, बहुत ही बेहतरीन ट्रिप था ये, और हॉट एयर बैलून पूरे वर्ल्ड का सबसे फेमस यहाँ पे था और देखने का मौका मिला। और यहाँ से जिंदगी बहुत ही, साथ यूरोप ट्रिप मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन ट्रिप था, क्योंकि मैं कहता हूँ कि खानदान का पहला इकलौता व्यक्ति मैं हूँ जहाँ विदेश ट्रिप गया था 2011 के अंदर में। और ये जो यूरोप ट्रिप था पूरे फुल फैमिली के साथ मैं गया था, जिसमें मैं कहूंगा मेरे खानदान की सबसे नन्ही पड़ी मेरी छोटी बेटी मात्र 7 महीने की थी, जिसको मैंने विदेश यूरोप ट्रिप जनाया। सोचिए, लोग मतलब बुढ़ापे में भी बोलते हैं कि मैं विदेश जाऊंगा और यूरोप जाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी बेटी मेरी 7 महीने की, उसको मैं यूरोप घुमा पाया ड्यू टू वेस्टीज, और वेस्टीज का ये मतलब ये ट्रेवल फंड के कारण आज ये चीजें। सोचिए, जब बड़ी होगी कितने देश का सफर कर लेगी ये पता भी नहीं, आज मेरे को भी पता नहीं। एक देश करे मतलब 3 देश तो अभी हो गया, मतलब स्कूल जाना भी नहीं होगा, स्कूल में पहुंचने के साथ बोले अच्छा कहाँ जा रहे हो। अगर मैं बताऊं अपना स्कूल का कहानी, जब मेरी स्कूल की छुट्टियां होती थी तो स्कूल की छुट्टियां कहाँ बनती थी, तो नानी घर के अंदर में। याद है, आप लोगों को भी याद होगा। कहाँ जाना है भाई, तो पापा जी का एक फेवरेट डेस्टिनेशन था, क्योंकि उनका ससुराल था और वो कहाँ था, नानी घर। यस या नो। लेकिन आज ऐसी स्थिति होगी कि आज भी, अभी मैं बताऊं, मेरे अभी अकाउंट के अंदर में 8 लाख रुपया सिर्फ ट्रेवल फंड पड़े हैं यूरोप ट्रिप से अभी तक। 8 लाख रुपया माय डियर फ्रेंड, अभी मैंने निकाला भी नहीं है। हर लोग निकाल भी लेते हैं ना, मैंने निकाला भी नहीं है। ये सिर्फ डेडिकेशन, सिर्फ विदेश घूमने, ये लग्जरियस लाइफ है। अभी मैं दिखा सकता हूँ आपको, तो ओपन करके भी अभी फोन पे मैं दिखा सकता हूँ कि 8 लाख रुपया पड़े हैं, ऐसा नहीं है। तो लोग ये करते हैं भाई विदेश नहीं जाना है, ये कर लो, नहीं, ये आपको एक अलग, ये इसकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग है। आप जब एक बार जाओगे विदेश देख करके आओगे, लगेगा नहीं कि मैं क्या कहाँ हूँ और किस तरीके से हूँ। तो यानी कि ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया और आज इसके अंदर में ऑस्ट्रिया, जर्मनी घूमने का मौका मिला यहाँ वेस्टीज के माध्यम से, ये 3 देश। साथ साथ
यूरोप में आप देख रहे होंगे, आप लोगों के मोस्ट अपलाइन सिद्धार्थ सिंह जी, जिनकी इनकम आज के डेट में 1 करोड़ 18 लाख टॉप पिक पॉइंट के ऊपर। आज ये चीज मतलब आप जाओगे, इन लोगों से मिलोगे, आपके अंदर में एनर्जी खुद ब खुद आपके अंदर में भर जाती है। और ये देखिए, ये तो था ट्रेवल फंड। दूसरी इनकम कार फंड, तोड़ा के गरिया के फोटो लगा देने से गरिया अजितो का। और 2012 के अंदर में उसी टूटी फूटी घर के अंदर में जहाँ कपड़े, जहाँ साइकिल लगाने की जगह नहीं था, वहां ये वरना फ्लूडिक मैंने लगाया था। बिहार झारखंड में सबसे हाईएस्ट प्राइस की गाड़ी, सोचिए, एक स्टूडेंट के रूप में मैंने लिया था वहां पे 2012 के अंदर में। यानी मात्र कितने साल काम किया? 3 साल मैंने काम किया और मेरे पास वो गाड़ी भी खड़ी थी वेस्टिज के माध्यम से। ये मैं कहना चाहूंगा कि ये गाड़ी वाकई में उनकी मुंह, मतलब अपने खानदान में पूरे खानदान में कोई भी मेरे पैसे से गाड़ी नहीं ले पाया था, लेकिन मैं पहला था ये गाड़ी लिया। बिहार के अंदर में जैन स्टीलो एक छोटी गाड़ी थी, और लेकिन जब मैंने गाड़ी निकाली ये वरना फ्लूडिक हाईएस्ट प्राइस की थी। इसके बाद कुमार कुलविजय जी ने अपनी BMW लिया, उसके बाद अपनी गाड़ियां तेजी से बिहार के अंदर में भी गाड़ियां और झारखंड के अंदर में भी गाड़ियां आज निकलने। लगभग आज 70 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज मेरे टीम्स के अंदर में भी गाड़ियां ले चुकी है। कुछ का फोटोग्राफ्स यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे डॉक्टर अजहर आलम जी है, पटना से है। रविंदर जी है कोसी में, जहाँ पे मैं मीटिंग करने जाता था, जहाँ पे पैसे WT लगा करके, लेकिन आज वहाँ पे आज लोग गाड़ियां 2-2 3-3 गाड़ियां आज वहां से कोसी जोन में भी आज दे पाए हैं। साथ साथ अरविंद जी जो मेरे छोटे भाई थे, वो भाग गए थे इस वेस्टिज को ज्वाइन करने से। आज वेस्टिज से लेकर के आज 17 लाख की गाड़ी हुंडई BRV पे आज चल रहे हैं। लगभग 1,70,000 रुपए का चेक उनके आ रही है। काशीनाथ पांडे जी हैं आपके झारखंड से, हमारे अजय झा जी हैं, हमारे रंजीत जी क्राउन डायरेक्टर हैं पटना से आज के डेट में। साथ साथ ये देखिए, जो मेरा घर था मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये घर जो आपके सामने है, देख पा रहे हैं सारे लोग? हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों का घर इस तरीके का भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या इसे बदलना चाहते हैं? देखिए, मैं शुरुआत में जब वेस्टिज स्टार्ट किया था तो वेस्टिज का पॉलिथीन भी टंगा हुआ है, ठीक है, और हम लोग जो काम करते थे वो वहां पे कढ़ाई भी रखा हुआ है ठीक है, होटल्स का। तो ये एक मतलब फोटोग्राफ हम लोग पता भी नहीं था कि थी उस समय का, ये फोटोग्राफ किसी तरीके से खींच गया था। और ये देखिए, इसमें हमारे राजकुमार गुप्ता जी हैं जो उस समय वेस्टिज कर रहे थे, जेनिस टूलो लिया था, और मैं बगल में खड़ा हूँ। मेरी माँ छठ पूजा कर रही है, और ये खपड़े का घर जो आप देख पा रहे हैं 400 स्क्वायर फीट का एरिया का। आज मेरी माँ, उस समय मेरी माँ का स्वेलिंग हो जाता था, बोलती थी कब मेरा घर बनेगा, कैसे होगा। मेरे को छठ पूजा होता था तो कपड़े सुखाने का, गेहूं सुखाना करता था, उसको नीपने के लिए गोबर का उपयोग किया जाता था। और वो सोचती थी कब मेरा टाइल्स का घर होगा, अगल बगल सब जगह देखा करती थी और बोला करती थी। मैंने बोला होगा, जो चीजें नहीं हो पाती जितनी आज वेस्टिज से हो पाई है। आज 400 स्क्वायर फीट का जो पापा जी का जो खानदानी घर मिला हुआ था, उसको हटा करके पूरे तरीके से पैसे, वेस्टिज के पैसे लगा करके आज वेस्टिज से लगभग 2.5 करोड़ का घर आज वेस्टिज से इसे तैयार किया। 2014 आपके सामने, 2009 में वेस्टिज को स्टार्ट किया था, धीरे धीरे 10, कहा जाता है कि वेस्टिज के लिए 4 साल, पहले साल सीखना है, दूसरे साल सिखाना है, तीसरे साल कमाना है, और चौथे साल उड़ाना है। कहाँ पे? गंदी जगह पे नहीं, चले गए गंदे जगह पे, वैसा नहीं। कहाँ पे? कहाँ पे? तो अपने ड्रीम्स के ऊपर, जो आप ड्रीम्स आप देख पा रहे हैं उसके ऊपर। आज वेस्टिज से ये देखिए 2014, 3/11/2014 को हमने वेस्टिज से ये हाउस फ्रंट से, जहां आपने छोटा सा रूम देखा था, जहाँ पे मैंने आपको कोई एक वेस्टिज ऑफिस दिखाया था, यहाँ पे आज 2500 से ऊपर स्क्वायर के एरिया में आज के डेट में यहाँ पे बना हुआ है ऑफिस। ऊपर में रहने के लिए सेकंड फ्लोर पे अपना घर बेहतरीन, जहाँ 17 देश घुमा, 18 देश घुमा, वहां से हर चीज को डालने का कोशिश किया। मीटिंग्स हॉल आज मैं लगभग 300 लोगों का बैठा करके अपने घर के ऊपर आज मीटिंग करता हूँ, जहाँ पे NDS जैसा प्रोग्राम हो, डायरेक्टर मीट्स हो, हर तरह का प्रोग्राम अपने घर के अंदर में ही करता हूँ। दूसरे जगह होटल्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब शुरुआत में जब दूसरे जगह पे जा करके झाड़ू मारना पड़ता था, सफाई करना पड़ता था, ये हमें सबसे ज्यादा खराब लगता था कि अपना कब होगा हॉल। और आज
2 हॉल, एक नीचे भी हॉल है, मतलब ऑफिस चलती है, सबसे ऊपर एक हॉल बनाया हूँ जहाँ पे लोग आज के डेट में आकर के प्रोग्राम आज अटेंड करते हैं। और बेहतरीन अपना घर लग्जरियस, एक एक अगर मैं कहूँ यहाँ पे एक एक बाथरूम भी बनी है, तो 15 लाख 16 लाख रुपए आज के डेट में इन्वेस्ट हो पाए हैं। जो चीजें, जो ख्वाबें देखी थी, वो चीजें आज पूरा करने का मौका मिला। अपने फैमिली को एक बेस्ट गिफ्ट सोचिए देने का मौका, पूरी लाइफ निकल जाती है माय डियर फ्रेंड इस चीज को करने के लिए, पूरी लाइफ। अगर कोई अगर जॉब में है तो अब उनकी पेंशन निकल जाती है, उनके पीएफ निकल जाते हैं, पूरे पैसे आज निकल जाते हैं, ठीक है, तब जाकर के हाउस, तब जाकर के घर का सपना होता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक व्यक्ति जब 65 साल अपने एज, अपने पूरे एज जब खत्म कर लेता है, तब घर का सपना पूरा होता है। यानी जब जिंदगी से जाना होता है, यानी जब पर लग जाते हैं, तब अपना घर बनाते हैं। यस या नो? किसके लिए? अपने बेटे बेटियों के लिए, अपने रहने के लिए नहीं, क्योंकि अपना तो जिंदगी भाई 10 साल 15 साल 10 साल और होगा, 5 साल और होगा, और आज छोड़ करके चले जाते हैं। किसके लिए? अपने बेटे बेटियों के लिए। लेकिन मात्र 25 साल के एज में 2.5 करोड़ के ऊपर का घर बना देना, ये वाकई था। मैं आपको ये बताऊं, 11 ये मैंने दिखाया 3/11/2014 को, 4/11/2014 को ही हमारे सिद्धार्थ सर का प्रोग्राम था, और इस घर को देखने के लिए 5000 लोग सिर्फ आ चुके थे उस दिन, और मैंने 500 लोगों की तैयारी की थी अपने घर को, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर में ऐसा हो रहा था कि किसी ने हाउस मतलब वेस्टिज के मतलब ये हाउस फंड से कोई घर भी ले सकता है क्या और बना सकता है क्या, इसे देखने के लिए लोग आ चुके थे। तो ये बेहतरीन हमारे लिए था कि हमें भी उस चीज को अपॉर्चुनिटी मिली, और आज के डेट में, और यही चीज को करते करते आगे बढ़ता गया, और 2016 2 साल बाद फिर एक इतिहास रचने का मौका मिला। हमारे ये देख पा रहे होंगे, आशीर्वाद लेते हुए हमारे गौतम बाली सर से ये आशीर्वाद लेने का एक मौका मिला फिर, कि तोहरा के गरिया के फोटो लगा देने से गरिया तो कहा, और आज वेस्टिज के ये फंड से, कार फंड से फिर मैंने एक इतिहास रख दिया कि पूरे फैमिली के, पूरे खानदान में पैसे, पहला एकलौता व्यक्ति बन गए कि ये अपने पैसे से सबसे कम एज में आज ये BMW का खिताब, आज तक कोई नहीं। अगर मैं जहां रहता हूं पटना के अंदर में, यहाँ से मैं कहूँ तो 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर में भी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो इस एज के अंदर में मेरे से, मैं जिस एज के अंदर में हूँ, और खुद ब खुद बिना पैसे लगाए आज ये चीजें आज हासिल कर पाए हो, अपने पैसे से ये सारी चीजें आज करने का, यानी कि पहला व्यक्ति। आज मैं, जो व्यक्ति मेरे को बोला था गरिया के फोटो लगा रहे थे, गरिया आज तो का, जब उनके घर पे मैं गाड़ी लगाता हूँ तो बोलता है मेरा फॉर्म साइन करवा दे भाई। मैं बोलता हूँ सर ये आपके चीजों के लिए भैया नहीं है, ये हमारे लिए ही वेस्टेज बनी थी, आप वही काम करो जो मैं पहले किया करता था। आज भी वही काम कर रहे हैं, उनकी जिंदगी आज तक बदली नहीं है। आज मेरे फ्रेंड जो आज के डेट में रेलवे ड्राइवर में है या टेक्नीशियन में है, आज वही के वही है। लेकिन आज मैं एक घर यहाँ कर चुका हूँ झारखंड के अंदर में, आज के डेट में प्लॉट्स हैं, आज हर कुछ आज के डेट में आज वेस्टिज के माध्यम से हो रही है। आज विदेश यात्रा कर रहा हूँ, हर वो चीजें, लग्जरियस लाइफ आज जीते चले जा रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पे, कि आप अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस रखिए, सिर्फ आपको जिंदगी में कहाँ पहुंचनी है। मैंने भी वही काम किया कि मैंने सोचा कि जॉब से जो चीजें नहीं हो पाती है वो चीजें आज मैं रेलवे ड्राइवर में रहता तो क्या हो पाती, ज्यादा से ज्यादा 50,000 25,000 की नौकरी 50 हो पाती, छोड़ दीजिए लाख, 50,000 रुपए, लाख रुपए होती है आज के डेट में 10 से 11 साल में, इससे तो ज्यादा जिंदगी नहीं बदल सकती थी। लेकिन आज वेस्टिज से 5 लाख रुपए, 18 कंट्री, बैंक बैलेंस, लैंड्स, आज के डेट में BMW, जो एक लोगों का सपना होता है वो तो नहीं हो पाती ना। रेलवे ड्राइवर बनता, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन से घूम रहा होता, आज लगभग 50,000 किलोमीटर BMW चला चुका हूँ ड्राइवर बन करके। गौतम बाली सर बोले, मैंने बोला सर रेलवे ड्राइवर बनने जा रहा था, और आज दिल्ली से ही आपके हाथों से मैं चाबी लेके जा रहा हूँ। तो रेलवे, उन्होंने बोला शाह जी आप तो रहे तो ड्राइवर के ड्राइवर ही, ये लीजिए चाबी। मैंने बोला ये भी बात सही है, अभी मैं या तो रेलवे ड्राइवर बनूं या आपका ये ड्राइवर की चाबी लूं, बात तो बराबर है। तो इसलिए कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, आपको अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ के अंदर में आगे बढ़नी है तो सोच आपको बदलना पड़ेगा। फिर मैं आपको एक चीज मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, कुछ चीजें, कि एक चीज मैं कहता हूँ, आप अभी जैसा कि अभी हमारे अमित सर ने कहा था, ये देखिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जब 2011 में
मैं नो का भी फोटो नहीं दिया। 2011 रांची का एक ऑफिस था, उस समय का फोटो, और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये बेहतरीन चेहरा। यानी बदलाव कितनी तेजी से हो सकती है ये आप देख पा रहे होंगे। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर आप लाइफ में आगे जाना चाहते हैं, फिर मैं एक चीज करना चाहता हूँ, अभी जो आपको दोहराया था वो फिर मैं एक बार दोहराना चाहूंगा। आप अगर बहुत तेजी से, कहा जाता है कि 100वें तल्ले पे अगर जाना है तो किस चीज की जरूरत पड़ती है? सही बोला आपने, 100वें तल्ले पे मिनटों के अंदर में जाना है तो आपको लिफ्ट की जरूरत पड़ती है। क्या जरूरत पड़ती है? लिफ्ट की जरूरत पड़ती है। लिफ्ट जितनी तेजी से आपको ऊपर लेकर के जाएगा, यानी सफलता पे लेके जाएगा, अगर टूटा तो उतनी ही तेजी से आपको धरती के ऊपर भी लेकर के आएगा माय डियर फ्रेंड। इसी तरीके से आपके जीवन में बहुत ज्यादा सफल होना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आज देखिएगा, नाम मैं लेना चाहूंगा, लालू प्रसाद यादव को हर कोई जानते होंगे। अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सफल होना चाहा और चारा घोटाला कर लिया, कितने घोटाला कर लिया, और आज के डेट में उनकी लिफ्ट जब टूटी तो आज कितनी ज्यादा धड़ाम से गिरा है वो आप समझ लीजिए। मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर वेस्टीज के अंदर में आगे बढ़ना है तो किसी से गलत काम मत कीजिए। मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा, मैं जोड़ रहा हूँ आपको, अगर लाइफ में अगर जाना है तो स्टेयर दर स्टेयर 5% लेवल से ही। आज मैं गया हूं, चाहे सिद्धार्थ सिंह जी गए हैं, चाहे कोई भी लीडर, हमारे अमित जी हो, हर लोग 5% से 8%, 8 से 10, 10 से 11%, देन ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर। आज किसी को एट ए टाइम लेवल किसी को नहीं मिला है। हर लोग स्टेयर बाय स्टेयर, यानी कि सीढ़ियों दर सीढ़ियां दर पहुंच करके ही आज यहाँ पे डायमंड हो, क्राउन हो, या यूनिवर्सल क्राउन हो, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हो, या ब्रांड एम्बेसडर हो, हर लोग सीढ़ी दर सीढ़ी ही करके पहुंचे हैं, ना कि कोई किसी के नीचे लिफ्ट लगाई है किसी कंपनी ने। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप अगर सफलता पाना चाहते हैं, शुरुआत से समय दीजिए, टिकिए। आपने नाम सुना होगा वाल, किसको बोला जाता है? नाम सुना है? राहुल द्रविड़ को जानते हैं? राहुल द्रविड़ को, वेरी गुड। राहुल द्रविड़ को वाल वाल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो टिक जाता है, ठुक 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 ठुक। 500 बॉल खेल जाएगा फिर भी 1 रन लेगा, और 500 बॉल के बाद भी चौका आएगा तो चौका मारेगा। यानी वो टिका रहेगा, 2 दिन कहिए, 3 दिन कहिए, वो टिका रहता है और एक दीवार की तरह बन जाता है और अपनी टीम को गिरने नहीं देता। वो टिकता है, और जो टिकता है वही जीतता है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि ताजमहल को बनने में भी 22 साल लगे थे। आप यहाँ सोचिए, आप जहां टिकोगे, मैंने भी टिकाव का काम किया 10 साल, बहुत ही, मेरे को भी कई एक लोग तोड़ने की कोशिश किया, लेकिन क्या मैं टूटा? नहीं, एक जगह खड़े होकर के फील्डिंग करता गया। और आज अगर कहा जाता है कि बुलेट प्रूफ शीशे को भी अगर आपको तोड़ना है तो एक ही निशाने से, एक ही जगह जब आप बार बार गोलियां चलाते रहेंगे, वो बुलेट प्रूफ शीशा भी एक समय टूट जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, आप जब आपकी कोशिश भी एक जगह लगातार होगी कि लाख रुपए कमाना है, वेस्टिज से कमाना है, आप लगे रहे, धीरे 5 से 11 से आज के डेट में तो इतनी बेहतरीन प्लान आ चुका है कि लाख रुपया कोई आज तो शब्द ही नहीं है। यस या नो? सिल्वर मतलब डायरेक्टर और सिल्वर डायरेक्टर और गोल्ड डायरेक्टर, खुशी की बात है। आपके अंदर में तो लहरें दौड़नी नहीं, लहरें नहीं, मतलब क्या बोलूं, उस समय में हम लोग के सामने ये प्लान होता है ना, तो हम लोग क्या करते हम लोग को पता भी नहीं है, और आज हम लोग कहाँ होते ये भी पता नहीं है। कितनी ज्यादा लेवल होती, कितने ज्यादा इनकम बढ़ रही होती। तो आज आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि सिल्वर डायरेक्टर और गोल्ड डायरेक्टर आपको छक्का मारने का है। छक्का कहाँ? बाउंड्री के पार मारने का है। बेहतरीन समय है, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए। आप लोग इतनी बेहतरीन प्लान कि आज तक किसी कंपनी में नहीं आई है, जो आज वेस्टीज ने कर दिया है आप लोगों के लिए। इतनी सरल जो कि आज हो नहीं सकता। मात्र 1,60,000 70,000 का बिजनेस करो और ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनो, और यहाँ से आपको सिल्वर जाइए, और एलओबी, वो भी मल्टीपल लेग से एलओबी। सोचने की बात है, जो भी मात्र 1800 पीवी मिलता था, आज 8100 पीवी, यानी कहे तो मतलब किस करने का दिन है आज के डेट में, कि आज 2 जून जो हमारे लिए बीता है ये बेहतरीन था। तो 10 जुलाई हम लोग जितने भी सिल्वर डायरेक्टर हो, सिर्फ आपको करना क्या है, जो कामें आपको बताई गई है वो स्टेयर दर स्टेयर अपने लोगों को लेकर के जाइए। 5%, 8% बेहतरीन चीजें हैं वेस्टीज के अंदर में, उसको दिलाइए, और यहाँ पे आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा बेहतरीन आप कर पाएंगे। साथ साथ आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, कुछ समय मैं ले सकता हूँ, कुछ समय और
ज्यादा समय नहीं लूंगा, मात्र 5 मिनट का और समय लूं, कहूंगा कि हाँ कि आप कि आपको कभी भी नेवर गिव अप करना है। अगर आपको सफल होना है, सफलता का अगर सक्सेस अगर रेसिपी बताऊं, तो मैं आपको कहूंगा कभी भी नेवर गिव अप, आपको नेवर गिव अप करना है। रियली लाइक टू डू व्हाट टू डू, आपको करना क्या है, उनके जैसा करना है जो लोग आज के डेट में बेहतरीन लोग आज कर पाए हैं। साथ साथ आपको एक काम करना है, लिसन करना है किस तरीके से, जो कि एक छोटा व्यक्ति है उसके तरीके से आपको नहीं देखना है। एक बड़ा व्यक्ति, जो भी बड़ा व्यक्ति बनने के लिए सोचते हैं, जैसे वीरू भाई अंबानी, मैं अभी आपको बताया कि वो अगर पेट्रोल पंप पे तेल भर रहे थे, लेकिन सोचते क्या थे कि मेरे को रिफाइनरी का मालिक बनना है। आपको भी वही सोचना है। आप अगर 5%er हो, मत सोचो यार 5%er है। एज आप क्राउन बन करके सोचिए कि मैं क्राउन डायरेक्टर हूं आज का डेट में। एक बड़ा जब तक नहीं सोचोगे, जब तक कुछ नहीं कर पाओगे। बड़ा सोचना है, मैंने भी बड़ा सोचना स्टार्ट किया, तभी आज यहाँ पे पहुंचा हूं। बड़ा सोचिए, जितना बड़ा सोच सकते हैं उतना बड़ा सोचिए। कहना क्या है, आप किसी से जब बात करें तो ये मत बोलिए कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में काम करूं, आप बोलो ना मैं बिजनेसमैन हूं। आगे वाला पूछेगा तब तो क्या कर रहे हैं, सीधा बोलो कि मैं बिजनेसमैन हूं, बिजनेस वोमैन हूं। आगे बात करेगा क्या करना है, क्या करते हो भाई, तो मेरा सप्लीमेंट का कारोबार है। आप बोलो क्या करना है उसको, आगे वाला समझेगा क्या, नहीं समझेगा। जब वो पूछेगा पूरे तरीके से, तब आप डिस्क्राइब करो कि मैं क्या हूं, कैसे करता हूं। आज चलते फिरते, आज ट्रेन हो, कहीं भी हो, बस हो, हर जगह आज के डेट में मैं प्लान देता हूं। मैं उनसे इसी तरीके से बात करता हूं कि भाई मेरा अपना खुद का बिजनेस है। टेक अ रिस्क, अपनी जिंदगी में रिस्क लेने से कभी ना घबराएं। रिस्क लेना बंद करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, आप जितने भी मेरे को स्टूडेंट सुन रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ प्लीज आप लोगों को मैं बोलना चाहूंगा, इस बिजनेस को आप अभी से करना स्टार्ट कर दो। अगर नहीं किए तो समझिए आपकी लाइफ उसी तरीके से हेल होगी, बस 50,000 60,000 में नौकरी करते रह जाएंगे। लेकिन अगर आप समय देना चालू कर दिए, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे अगर समय लगाना स्टार्ट कर दिए, तो यहाँ से आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल सकती है। आप अपने घर के इकलौते ऐसे, आपको अपना इतिहास लिखने का मौका अपने हाथ से मिलेगा। कहने का मतलब, जैसे मैं आज लिख पा रहा हूँ अपने खानदान के लिए, तो आपको अपने हाथ से अपने खानदान का लिखना है इतिहास, कि आप यहाँ पे वो सारी चीजें, क्या तैयार हैं आप करने के लिए, क्या लिखने के लिए तैयार हैं? यस या नो, कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं। यस या नो, तैयार हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप अपने तैयार रहे अपने इतिहास को लिखने के लिए। साथ साथ पांचवा चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे, कि आपको डू समथिंग इंपॉर्टेंट। आपको कुछ ऐसा करना है जो सबसे अलग हो, हर के तरह नहीं कि हर नौकरी कर रहे हैं तो मैं भी नौकरी करने जाऊं। कुछ तो अलग करो, तभी तो जिंदगी। लाइफ में अगर कौन कौन आगे बढ़ता है, जो सबसे अलग काम करता है। तो आपको भी अलग काम करना पड़ेगा। वेस्टीज कर रहे हैं, वेस्टीज को कीजिए, और कुछ इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट चीज सोचिए जो कि आपको तेजी से रॉकेट की तरह आपको आगे लेकर जाए। सोचना कभी मत बंद कीजिए, सोचना बंद कर दिए, जहां सोचना बंद कर दिए वहीं आपकी मृत्यु हो जाएगी। सोचना बंद करना नहीं है, आपको नए नए क्रिएटिव चीजें आपको अंदर में लाते रहनी। फोकस ऑन थिंग, फोकस एक जगह। आपने कभी टमटम पे सवारी की है, घोड़े को देखा है? हाँ या ना तो बोल दो, सर तो हिला दे। घोड़ा देखा है? नहीं देखा। टमटम पे सवारी की है? टमटम नहीं, कोई बात नहीं है। तो आप जाके टमटम की सवारी जरूर करेंगे। अगर घोड़ा देखा है तो आप देखे होंगे उनके दोनों साइड में आंख के ऊपर एक पट्टी लगी रहती है, सिर्फ आंख उनके सामने दिखाई देती है। उनको किस लिए? ताकि उनको सिर्फ रोड दिखाई दे सके, दाएं बाएं दिखाई नहीं दे, उनका फोकस ना भटके। यस या नो? फोकस भटका, पता चला कि बगल में घोड़ी खड़ी है, उसी के पीछे भाग लेगा। और हमारे आज के डेट में यूथ वाले वैसे ही है, जितने लोग हैं उनकी फोकस कहाँ भटक जाती है वो तो आप पता है, कॉलेज और आज के डेट में। तो मैं कहूंगा कि आपके जो है इस बिजनेस के अंदर में आपके फोकस होनी चाहिए, एक जगह होनी चाहिए, टिकी होनी चाहिए। दूसरा मैं कहूंगा फोकस के मद्देनजर, कि अगर आप वेस्टीज के अंदर में फोकस किए तो ओनली फॉर वेस्टीज के अंदर ही फोकस करें। 5 साल टिक करके एक जगह फोकस होकर के काम करें वेस्टीज के अंदर में। जब तक आप फोकस नहीं होंगे, आपको कई एक लोग आएगा, ठीक है, जैसे घोड़ा बिदक करके बाहर चला जाएगा। मैंने उदाहरण दिया कुछ गलत गर्लफ्रेंड की, लेकिन मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा वो गर्लफ्रेंड जो दूसरे जगह वाले हैं आपके ऊपर डोरे डाल रहे होंगे, उनके डोरे में मत फंसिएगा। ठीक है, वो चारा डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस चारे के अंदर में मत फंसिएगा, क्योंकि अगर मैं फंसता तो यहां ना होता।
यस या नो? कई लोग आज के डेट में फंसे हैं तो आज के डेट में गए हैं, तो आपको वो काम नहीं करना है माय डियर फ्रेंड। आपको सिंगल ओवरनोज एक जगह सिंगल फोकस होकर के वेस्टेज के अंदर में क्राउन डायरेक्टर जाना है, लाखों रुपए के इनकम के ऊपर अपना फोकस बनाए रखिए और यहाँ आप हर कुछ कर सकते हैं। लुक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्वर, आपको क्या काम करना है कि एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह अपने टीम के लिए काम करना है। टीम जो आप अपने जितने भी टीम्स के अंदर में जितने भी लोग हैं उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करिए, उनके प्रॉब्लम को क्रिएट मत कीजिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई प्रॉब्लम्स आपके टीम के अंदर में आ रहा है तो उसे आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए, ये नहीं कि उसे और क्रिएट करके बड़ा कर देना, ठीक है। जैसे घर में अगर लड़ाई होता है तो क्या होता है ना, धीरे धीरे करते करते बड़ा हो जाता है, किसी कोई किधर से बोल दिया कोई किधर से बोल दिया तो वो प्रॉब्लम और बड़ा होता चला जाता है, उसे सॉल्व करने वाला कोई नहीं होता है। तो मैं कहना चाहूंगा उसी तरीके से अपने टीम में भी होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, अपलाइन हो चाहे डाउनलाइन हो चाहे किसी के माध्यम से, उसको प्रॉब्लम्स को आपको क्योर करना है। टीम्स में क्या प्रॉब्लम हो रही है, छोटी छोटी हो सकती है, किन्हीं को चेक नहीं हो रहा होगा, किन्हीं को परचेज करने ही नहीं आ रहा होगा, उनको कैसे सहयोग कर सकते हैं, ये छोटे छोटे चीजें अपने लोगों को सहयोग कीजिए। उनके चेक्स अगर 100 रुपए भी पहुंचा ना, मेरे जैसा 106 रुपया भी उनके अकाउंट में गया ना, वो पूछेगा बंदा कि कैसे आया। अगर आप उसको बता पाएंगे तो आप उनको तरीके से हैंडल कर पाएंगे, ठीक है, और नहीं बता पाएंगे तो नहीं। अगर मेरे को तरीके से नहीं बताते 106 रुपया के बाद, मैं भी आज यहाँ नहीं रहता। तो आपको कितने ज्यादा 100 लोगों के चेक्स आते होंगे, उनको हमेशा ध्यान रखिए। फास्टैग का वाउचर आता होगा, उनको हमेशा क्या ले, जो मेन जो बेस है हमारा ब्रॉन्ड डायरेक्टर तक, ब्रॉन्ड डायरेक्टर तक अगर आपने सिखा दिया सब कुछ करना तो समझिए काम आसान होगा, ठीक है। सिल्वर में कुछ और ज्यादा, और गोल्ड डायरेक्टर में अगर आपकी 25,000 की इनकम आने लगी तो फिर कभी आप रुकेंगे नहीं 2.5 लाख रुपए और 25 लाख रुपए से जाने से नीचे। मैं कहूंगा कि नीचे जाकर के आपको वर्क करना ही पड़ेगा, उनके प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्व करने पड़ेगा। अट्रैक्ट अ ग्रेट पीपल, आप लोगों के लिए हमेशा आप, अगर मैं आज यहाँ नहीं पहन के बैठता ये कोट पैंट तो क्या होता, कुछ होता क्या, कुछ होता? मैं भी आता एक बढ़िया सा टी शर्ट पहन करके आ जाता और आपके साथ बैठ गया। मैं क्या किया, आपको अट्रैक्ट करने के लिए आज मैंने ये लुक धारण किया है कि आप अट्रैक्ट हो। यानी आपको भी क्या करना है, अच्छे अच्छे लोगों के पास जाना है। आप अपने आप को छोटा ना समझे, मैंने पहले ही बोल दिया। उन लोगों के पास जो लोग बहुत ही बड़े हैं, ओहदे में आपसे बड़े हैं, कोई आईएएस हो सकता है, उसको आप प्लान देने जा रहे हैं। ये मत सोचिए कि मैं छोटा हूं, मेरे कुछ हैसियत नहीं है, कभी नहीं। माइंड में कभी मत रखिएगा यहाँ, अगर ये रखे तो आप इस वेस्टेज के अंदर में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। किसी पुलिस अधिकारी को प्लान देने जाना है, कभी मत सोचिए कि मैं वो मेरे से बड़ा है। आप उनके पास हमेशा सोचिए उनको अट्रैक्ट कैसे किया जा सकता है, हम कैसे बेहतरीन प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, हम बेहतरीन लुकअप में कैसे जा सकते हैं, उनसे कैसे बात कर सकते हैं, सारा तरीका आपको सीख करके उनके सामने प्रेजेंट होना है और उनको अट्रैक्ट करना है। जितने इस तरीके के पीपुल आएंगे, बेहतरीन तरीके के पीपुल आपके टीम में आएंगे, आपका टीम उतना ही बेहतरीन, बड़ा और बिग होता चला जाएगा। उतने ही वॉल्यूम आएंगे, उतने ही जितना पीवी उतना बिजनेस, उतना आपका बड़ा चेक बनेगा। तो आपके अंदर, आपके टीम के अंदर में जब तक ग्रेट पीपुल, बेहतरीन व्यक्ति नहीं आएगा, आपका टीम बड़ा नहीं हो सकता। तो अट्रैक्ट कीजिए उन बेहतरीन लोगों को अपने बिजनेस के अंदर में। हैव अ ग्रेट प्रोडक्ट, आपको एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनना होगा। वेस्टिंग का प्रोडक्ट नहीं बनना है, आपके अंदर में आपको प्रोडक्ट, मैंने जैसे बात किया आपको कि आपको बेहतरीन लिसनर, जब तक आप सुनेंगे नहीं, कहा जाता है कि बेहतरीन लिसनर आपको गुड स्पीकर भी होता है। तो आपको पहले सुनना है और समझना है और उन चीजों को अपने टीम, अपने आप को इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव का मतलब बेहतरीन तरीके से मीटिंग्स को स्टार्ट कैसे किया जाता है, हमारे पवन सर से सीख सकते हैं, हमारे सिद्धार्थ सर हैं, बहुत ही बेहतरीन लीडर हैं, किस तरीके से ड्रेसअप करते हैं। मैं आपको बताया कि मैं 1 रुपए का आदमी नहीं था, लेकिन मैंने क्या किया, लोगों से सीखना स्टार्ट किया। मेरे को भी चलने का तरीका नहीं पता था, लोगों से बात करने का तरीका नहीं पता था, मैंने अपने आप को उन चीजों के अंदर में ढाला। कहने का मतलब कुलविजय जी से सीखा। जब फॉरेन ट्रिप गया तो वहां से लोगों के साथ बैठना उठना सीखा, उनके साथ मीटिंग करना, कैसे लोग बोलते हैं, सिद्धार्थ सर कैसे बोलते हैं, और भी लोग कैसे बोलते हैं, हमारे कुलविजय जी से कैसे बोलते हैं, राजकुमार गुप्ता सर कैसे बोलते हैं, तमाम जो लोग थे हमारे, उन लोगों को सुनता था और उन लोगों से सीखने की कोशिश करता था। अपने आप, अपना प्रोडक्ट, मैं खुद प्रोडक्ट हूं, मैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं बढ़ाऊंगा तो मेरा टीम भी डेवलप नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब सिर्फ एक है कि अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए, अपने आप को ग्रेट बनाइए। ग्रेट बनाइएगा, अट्रैक्ट कीजिएगा आप अपने ग्रेट पीपुल को।
ग्रेट पीपल जब अट्रैक्ट होगा, आपका टीम का साइज बहुत बड़ा होगा, आपका सिंगल फोकस ओवर रहेगा आपके इस बिजनेस के ऊपर, कुछ बेहतरीन हमेशा करने की कोशिश करते रह जाएंगे। यही आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। साथ साथ वर्क सुपर हार्ड, आज के डेट में कहा जाता है कि वर्क सुपर स्मार्ट कहा जाता है ना, लेकिन कभी नहीं, आप स्मार्ट चीजों के ऊपर कभी भरोसा नहीं करेंगे। स्मार्ट बनना है, स्मार्ट तरीके से डन करना है, लेकिन काम तो आपको हार्ड करना पड़ेगा, निश्चित है। अगर प्लान देना जाना है तो देना जाना है, ये नहीं कि आप ये चक्कर में रहे। आज के डेट में ऑनलाइन का है, आप दूर वाले लोगों के साथ बातें कर सकते हैं, लेकिन जो आपके नियरेस्ट जो टीमें हैं 50 किलोमीटर रेडियस के अंदर में, जब कोविड खत्म हो तो आपको भी निकलना पड़ेगा। हार्ड काम, आपको हमेशा हार्ड वर्क के ऊपर बिलीव कीजिए, कभी भी स्मार्ट वर्क के ऊपर डिपेंड मत रहिएगा। मैं अभी आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि हार्ड जरूरी है। हार्ड वर्क नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चल पाएगा टीम का स्ट्रेंथ क्या है, कैसे आपके डेवलप हो रहे हैं। आप जब एक प्रोडक्ट को बेचने जाएंगे, लोगों से बताने जाएंगे, तब आपके सामने वो चीजें चैलेंज फेस आएगी, तब आपको समझ में आएगा ये चैलेंज फेस आती है। तो मैं भी अपनी टीम को अगर वो पूछ दिया कि ये चीजें कैसे होती है, तो मैं आसानी से उसको बता पाऊंगा। यस या नो? अगर मेरे से आज कोई पूछ दे कि सर इस तरीके को मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है, फोन कॉल कैसे कर सकता हूँ, कैसे ये चीजें कर सकता हूँ, मैं आसानी तरीके से उनको डेवलप कर बता सकता हूँ, तरीका आसानी तरीके से। तो मैं कहना चाहूंगा आप लोगों, सभी लोगों को कि हार्ड वर्क कभी ना छोड़े। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, तो आप लगातार 5 साल सिंगल ओवर नोज, यानी कि आपको सिंगल फोकस करते हुए इस वेस्टेज के ऊपर आपको हमेशा बना रहना है, और आपको बेहतरीन, आपको जो भी चीजें आपकी जिंदगी में चाहिए, वो सारी की सारी चीजें आपको मिल सकती है यहाँ वेस्टेज के माध्यम से। तो ये आपको मैंने कहा। साथ साथ एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि आपको इतनी बेहतरीन वेस्टेज जो मिली है अपनी जिंदगी में, मैं बोलना चाहता हूँ वेस्टेज जो मिली है, शुक्र मनाइए कि आपको वेस्टेज ही मिली है। क्योंकि मैं तो मनाता हूँ कि अगर मेरे को वेस्टेज ना मिलती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। आप लोग भी शुक्रगुजार हैं कि आपको वेस्टेज मिली है, ऐसी कंपनी मिली है। ऐसे हमारे 3 लोग मिले हैं वेस्टेज के, गौतम बाली सर, हमारे दीपक सूद जी, हमारे कन्वरवीर सिंह जी, जिनकी तजुर्बा बेहतरीन है। हर लोगों को चाहते हैं कि आर्थिक आजादी दिलाना आज के डेट के अंदर में। तो आज मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को कि बेहतरीन आप लग जाए आज के डेट में अभी से, और लोगों की जिंदगी बदलने के लिए आप अपनी सिर्फ एक फोकस रखिए कि हमें अपने लोगों को सफल बनाना है। सफलता आपको ऑटोमेटिक आपके कदम चूमेंगे, जिस तरीके से आज हमारे टीम के अंदर में हुआ है। तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगा हमारे आशा जी को और हमारे अमित सर जी को, कि जिन्होंने आज आपके लिए बेहतरीन रखा है। होप आपको कुछ समझ आया होगा हमारे आज इस प्रोग्राम से, मेरे मोटिवेट हो पाए होंगे, और साथ साथ कुछ चीजें जो मैंने आपको शेयर किया 10 पॉइंट, उसे आप ध्यान रखेंगे। सफलता सिर्फ आपको मिलेगी सीढ़ियों दर सीढ़ियों के चलने से, ना कि आपको एलिवेटर से। तो मैं कहना चाहूंगा लिफ्ट की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए। अपलाइन सपोर्ट उतना ही लीजिए जितना आपको जरूरत है, और अपलाइन को हमेशा फ्री रखिए। मैं इसके कभी भी आपको फिर अगर जरूरत मिलेगी तो मैं आपके साथ बेहतरीन ट्रेनिंग्स भी करना चाहूंगा, अगर कभी समय मिला तो कैसे बताऊंगा कैसे आप यहाँ आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों ने जो हमें बेहतरीन समय दिया, धन्यवाद। एक्चुअली मैं शॉर्ट किया आज, नहीं तो कुछ और भी थे। मैं अभी सर के साथ हमारा यूथ आइकन का भी प्रोग्राम है, तो मैं अभी उसके लिए भी 3 बजे से हमारा सर के साथ अभी है, तो मैं उनके लिए भी वेट कर रहा था। मैं आपको हैंड ओवर करने जा रहा हूँ अमित जी। जस्ट मेक अ होस्ट, मैंने आपको होस्ट बना दिया है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। आज जो चीज आपने दिया है पूरे इंटायर टीम को सर, जितने भी शब्दों से तो खैर इसको बयां करना बहुत मुश्किल है सर, क्योंकि जो शालीनता आपके अंदर में है, जो सिंपलिसिटी आपके अंदर में है सर, मैंने आज तक अपने 3 साल आज मुझे भी वेस्टेज इंडस्ट्री के अंदर में हो रहा, मैंने आज तक नहीं देखा सर जो शालीनता आपके अंदर में। और सबसे बड़ी बात सर कि जब पहली बार आपका प्रोग्राम देखा था मैं गोपालगंज के अंदर में, तो उस दिन एक ड्रीम लिया था कि कभी भी वेस्टेज के अंदर में एक समय आएगा कि सर का स्पेशल टाइम लेकर के मीटिंग कराएंगे। और आशा मैडम के सहयोग से सर आज मेरा ड्रीम जो है पूरा हो पाया है जूम के द्वारा। और जरूर सर अगर आप साथ देंगे तो हम लोग फिजिकल मीटिंग भी सर, बहुत कोविड खत्म होने के बाद हम लोग फिजिकल भी करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। और शायद सर आपका